अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है छनछंगलू सीरीज़ की कहानी छनछंगलू और पुरस्कार देवता। छनछंगलू पंगलू बंदर और शामली के हमरा दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में घूमता फिर रहा था। वो सैर करने के साथ साथ किसी ऐसे जालिम की तलाश में था जिसका खात्मा करके वो लोगों को उनके जुल्म से निजात दिला दे, मगर कहीं भी कोई ऐसा वाक़या उसने नहीं सुना, इसलिए वो बस सैर ही करता फिर रहा था। इसी तरह फिरते फिराते एक रोज़ वो एक आबादी में पहुंच गए। ये आबादी एक दूर दराज पहाड़ी के दामन में थी और वहाँ के लोग बेहद मेहनती, सीधे साधे और नेक थे। चूँकि इस आबादी में कभी कभार ही बाहर की दुनिया का कोई शख्स पहुँचता था, इसलिए जैसे ही ये तीनों वहाँ पहुँचे, आबादी के सारे लोग उनके गिर्द जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका इस्तकबाल करने लगे। उन सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। उन्हें खुशी इस बात की थी कि बाहर वाले लोगों से वो दुनिया के बारे में नए नए हालात सुन सकेंगे। छनछंगलू भी उनसे मिलकर बेहद खुश हुआ और फिर वो सब लोग बस्ती के सरदार के डेरे पर पहुंच गए। बस्ती का सरदार एक बूढ़ा आदमी था। सरदार ने बड़ी खुशी से उनका इस्तकबाल किया और उसे अपना मेहमान बना लिया। खाने वगैरह से फारिग होकर शाम को सरदार के डेरे पर ही वो लोग बैठ गए और बस्ती के तमाम लोग उनके गिर्द दायरा बनाकर बैठ गए और फिर दुनिया भर की बातें शुरू हो गईं। छनछंगलू ने उन्हें जालिमों के खात्मे के वाक़यात सुनाए और जब अपनी सलाहियतों के बारे में बताया तो वो सब लोग बेहद हैरान हुए। छनछंगलू, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें ऐसी सलाहियतें दी हैं तो फिर तुम्हें पुरस्कार देवता से ज़रूर मुकाबला करना चाहिए। अचानक सरदार ने छनछंगलू से मुखातिब होकर कहा, पुरस्कार देवता वो कौन है? छनछंगलू ने चौंक कर पूछा। 1 माह पहले हमारी बस्ती में एक काफिला आकर ठहरा था। उस काफिले ने हमें पुरस्कार देवता के बारे में बताया था। यहाँ से शुमाल की तरफ तकरीबन 15 रोज़ के फासले पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ के पार वसी आबादियाँ फैली हुई हैं। उस पहाड़ पर एक इंतहाई ताकतवर इंसान रहता है। वो अपने आप को इंसानों का देवता कहता है। वो बेहद जालिम और आदमखोर है। रोज़ाना 2 आदमियों को जिंदा खा जाता है। इसके अलावा लोगों पर जुल्म करके बेहद खुश होता है। कई बार उन आबादियों में मौजूद बहादुरों ने उसे ख़त्म करने के लिए उस पर हमला किया, लेकिन वो सब उससे शिकस्त खा गए। उसके पास खौफनाक ताकतें हैं। वो सिर्फ अपना पैर ज़मीन पर मारकर जलजला पैदा कर देता है। फूंक मारता है तो ज़बरदस्त आंधी आ जाती है। तलवार, तीर, नेज़ा, कोई भी हथियार उसके जिस्म पर असर नहीं करता। उसके हाथों से बिजलियां निकलती हैं और आंखों से आग। गर्ज ये कि उसके पास बेहद खौफनाक ताकतें हैं, इसलिए लोग उससे बेहद खौफजदा रहते हैं और वो लोगों पर जुल्म ढाता रहता है और रोज़ाना 2 आदमी पकड़ कर खा जाता है। सरदार ने पुरस्कार देवता के बारे में तफसील बताते हुए कहा, अगर ऐसी बात है सरदार, तो मैं उसका खात्मा ज़रूर करूँगा। मेरी ज़िंदगी का तो मकसद ही ऐसे जालिमों का खात्मा करना है। छनछंगलू ने फैसलाकुन लहजे में जवाब देते हुए कहा, अगर तुम उस जालिम का खात्मा करने में कामयाब हो गए तो अल्लाह की बेशुमार मखलूक सुख का सांस ले सकेगी, लेकिन वो बेहद जालिम और खौफनाक है, जबकि तुम अभी बच्चे हो। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें ही मार डाले। सरदार ने तशवीश भरे लहजे में कहा, आप बेफिक्र रहें जनाब, जो शख्स हक पर होता है अल्लाह ताला भी उसकी ज़रूर मदद करता है। छनछंगलू ने जवाब दिया और सरदार समेत सब लोगों ने सर हिला हिलाकर छनछंगलू की बात की तायद कर दी। चुनाचे रात गए तक बातें करने के बाद महफिल ख़त्म हो गई और छनछंगलू, शामली और पंगलू बंदर सरदार के मकान में सोने के लिए आ गए। सरदार ने उन्हें एक बड़ा कमरा दे दिया था जिसमें आरामदेह बिस्तर बिछे हुए थे। कमरे के बाहर सरदार ने 2 मुलाजमों की ड्यूटी लगा दी थी कि वो सारी रात दरवाजे पर पहरा दें, ताकि अगर मेहमानों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ौरन उन्हें मुहैया की जा सके। छनछंगलू और शामली ने सरदार की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और फिर उसे इजाज़त लेकर अपने कमरे में आ गए। पंगलू बंदर ने तो आते ही छलांग लगाई और कमरे के रोशनदान पर चढ़ गया। उसे सोने के लिए हमेशा रोशनदान ही पसंद आते थे। इस तरह ताज़ा हवा भी उसे लगती रहती थी और वो रोशनदान की लकड़ी से अपनी दुम लपेटकर इत्मीनान से सोता रहता था, जबकि छनछंगलू और शामली अपने अपने बिस्तरों पर बैठ गए। ये पुरस्कार देवता क्या होगा छनछंगलू? शामली ने बिस्तर पर बैठते ही छनछंगलू से मुखातिब होकर कहा, एक जालिम है और बस, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। हम सुबह ही उस पहाड़ की तरफ चलेंगे जहाँ ये पुरस्कार देवता रहता है। छनछंगलू ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा, अगर तुम कहो तो मैं सामरी जादूगर के भोंपू को बुलाकर उसके मुतल्लिक तफसील का पता करूं? शामली ने कहा, हाँ ज़रूर पूछो, शायद काम की किसी बात का पता चल जाए। छनछंगलू ने जवाब दिया और शामली ने बिस्तर पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखें बंद थीं और वह झूम झूम कर मंत्र पढ़ने में मसरूफ़ थी। चंद लम्हों बाद उसने मंत्र पढ़ते पढ़ते ज़ोर से बिस्तर पर हाथ मारा तो सामने वाली ज़मीन फटी और एक काले रंग का बौना बाहर निकल आया। उसका मुंह ग्रामोफोन की तरह था
सामरी का भोंपू हाजिर है। हातिम जादूगर की बेटी शामली, मुझे किस लिए बुलाया है? सामरी के भोंपू ने पूछा। सामरी के भोंपू, मुझे बताओ कि पुरस्कार देवता कौन है? शामली ने सवाल किया। हातिम जादूगर की बेटी शामली, जिस पुरस्कार देवता के मुतल्लिक तुम पूछ रही हो, यह बेहद खतरनाक इंसान है। आज से सैकड़ों साल पहले आसमानों से एक देवता जमीन पर आया था और यहाँ पर वह खूबसूरत जादूगरनी कहकशां पर आशिक हो गया। चुनाचे उस देवता ने फितरत के उसूलों के खिलाफ कहकशां जादूगरनी से शादी कर ली, जिस पर आसमान में मौजूद देवताओं ने बड़ा हंगामा किया। मगर चूंकि वो देवता तमाम देवताओं के सरदार का इकलौता बेटा था, इसलिए कोई उसका कुछ न बिगाड़ सका और इस तरह यह शादी कामयाब रही। ये पुरस्कार देवता उसी देवता का बेटा है। इसका नाम जोगान है। चूंकि ये देवता का बेटा है, इसलिए इसमें देवताओं की ताकतें खुद ब खुद आ गई हैं और चूंकि वो कहकशां जादूगरनी उसकी माँ थी, इसलिए उसने अपने बेटे को जादू भी सिखा दिया। इस तरह जोगान बेहद ताकतवर और खौफनाक ताकतों का मालिक हो गया। कहकशां जादूगरनी के मरने के बाद जोगान का बाप वापिस आसमानों में चला गया, लेकिन चूंकि जोगान इंसानों जैसा था, इसलिए वो उसे अपने साथ न ले जा सका और वो यहीं जमीन पर ही रह गया। सामरी जादूगर के भोंपू ने पुरस्कार देवता के बारे में तफसील बताते हुए कहा। यह देवता किस तरह मर सकता है? सामरी के भोंपू, शामली ने कुछ देर खामोश रहने के बाद पूछा। हातिम जादूगरनी की बेटी शामली, मौत जोगान के करीब भी आते हुए डरती है। चूंकि वो देवता का बेटा है, इसलिए उसे आम इंसानों की तरह कोई नहीं मार सकता। अलबत्ता उसके मारने का एक खास तरीका है और वो ये कि देवताओं की तलवार उसकी गर्दन पर मारी जाए। इस तरह उसके जिस्म से इंसानों वाला तमाम खून निकल जाएगा और उसका बदन मर जाएगा। सिर्फ देवताओं वाली रूह रह जाएगी, जो अपने बाप के पास आसमानों में चली जाएगी और दुनिया को उससे निजात मिल जाएगी। सामरी के भोंपू ने जवाब दिया। मगर ये देवताओं की तलवार कहाँ से मिलेगी? शामली ने पूछा। ये तलवार हासिल करना किसी इंसान के बस का रोग नहीं है। इस तलवार की हिफाजत घोटान देवता के जिम्मे है और घोटान देवता समुंदर की तह में अपने एक महल में रहता है। वहां तक पहुंचना और फिर घोटान देवता और उसके सिपाहियों से मुकाबला करके उनसे वो तलवार हासिल करना नामुमकिन है। सामरी के भोंपू ने जवाब दिया। कोई तरकीब बताओ जिससे ये तलवार हासिल की जा सके? शामली ने जिद करते हुए कहा। हातिम जादूगर की बेटी शामली, उस तलवार को किसी भी तरकीब से हासिल नहीं किया जा सकता। उसे सिर्फ देवता ही हासिल कर सकते हैं। हाँ, एक सूरत है कि जोगान देवता खुद उस तलवार को हासिल करना चाहे तो वो हासिल कर सकता है। सामरी जादूगर के भोंपू ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, शामली ने मायूस से लहजे में कहा और भोंपू जमीन में गायब हो गया। सुन लिया तुमने छनछंगलू, उस पुरस्कार देवता का खात्मा नामुमकिन है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस इरादे से बाज आ जाओ। शामली ने छनछंगलू से मुखातिब होकर कहा, जो अपने बिस्तर पर आंखें बंद किए हुए लेटा था। इस दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं होती शामली, छनछंगलू ने आंखें खोलते हुए कहा। लेकिन भोंपू ने बताया है कि हम वो तलवार हासिल नहीं कर सकते और जब तक वो तलवार हासिल ना हो जोगान देवता मर नहीं सकता, शामली ने कहा। भोंपू के कहने से क्या होता है, और अगर वाकई ऐसी ही बात हुई तो हम जोगान देवता को मजबूर कर देंगे कि वो खुद तलवार हासिल करे, छनछंगलू ने जवाब देते हुए कहा। मगर उसे क्या जरूरत है कि वो अपनी मौत का सामान खुद करे, शामली ने बाकायदा वकीलों की तरह जिरहा करते हुए कहा। बहरहाल जो होगा देखा जाएगा, वो जालिम है और उसका खात्मा जरूरी है। मैं तो सिर्फ इतनी बात जानता हूँ, छनछंगलू ने ठोस लहजे में जवाब देते हुए कहा। फिर ऐसा करो कि तुम बंदर बाबा से पूछ लो, वो सही मशवरा दे सकती हैं, शामली ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। हाँ, ये ठीक है, मैं बंदर बाबा से बात करता हूँ, छनछंगलू ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और फिर उसने आंखें बंद करके दिल ही दिल में बंदर बाबा को याद किया। क्या बात है छनछंगलू बेटे, बंदर बाबा की आवाज़ छनछंगलू के कानों में गूंजी। बंदर बाबा, मुझे एक पुरस्कार देवता के मुतल्लिक बताया गया है जो इंसानों पर बेहद जुल्म ढा रहा है। शामली ने सामरी जादूगर के भोंपू से उसके मुतल्लिक तफसीलात पूछी हैं और वह हौसला हारे बैठी है। छनछंगलू ने दिल में कहा, मुझे मालूम है बेटे के भोंपू ने क्या बताया है और उसने जो कुछ बताया है दुरुस्त बताया है। ये जोगान देवता वाकई बेहद खतरनाक है और खौफनाक सलाहियतों का मालिक है, और सबसे अहम बात यह है कि इसके मुकाबले में तुम्हारी सलाहियतें बेहद कमज़ोर रहेंगी, क्योंकि वो देवता का बेटा है, मुकम्मल इंसान नहीं है। लेकिन चूंकि वो इंसानों पर बेपनाह जुल्म ढा रहा है, इसलिए उसका खात्मा बेहद ज़रूरी है। तुम ऐसा करो कि उसे किसी तरह इस बात पर मजबूर कर दो कि वो जाकर तलवार ले आए। जब वो तलवार ले आएगा तो फिर तुम अपनी अकल इस्तेमाल करके उससे तलवार हासिल कर लेना। बस उसके खात्मे की यही एक सूरत है, बंदर बाबा ने जवाब दिया। ठीक है बंदर बाबा, मैं उसका मुकाबला ज़रूर करूँगा, चाहे इस मुकाबले में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बस अक्लमंदी और होशियारी की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह तुम इस मुहिम में भी कामयाब रहोगे, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बंदर बाबा, आपके इस फिक्रे ने मेरा हौसला बेहद बढ़ा दिया है।
छनछंगलू ने खुश होते हुए कहा और इसके साथ ही उसने आंखें खोल दी। और फिर जब छनछंगलू ने शामली को बंदर बाबा से होने वाली बातों की तफसील बताई तो शामली भी बेहद खुश हुई, क्योंकि उसे भी मुकम्मल यकीन था कि बंदर बाबा ने खुशखबरी सुना दी है तो यकीनन इस मुहिम में कामयाबी ही होगी। इसके बाद वो दोनों गहरी नींद सो गए। पुरस्कार देवता जोगान पहाड़ के अंदर बने हुए अपने खूबसूरत महल के एक बड़े कमरे में बैठा हुआ था। उसका कदो कामत देवों जैसा और चेहरा किसी शहजादे की तरह खूबसूरत था। सर पर सुनहरे रंग के घुंघराले बाल थे। उसने अपने जिस्म पर सुर्ख रंग का एक लंबा सा चोगा पहन रखा था जिस पर सोने की तारों से बेल बूटे बने हुए थे। वो लकड़ी के एक तख्त पर बैठा था जिस पर इंतहाई कीमती हीरे जुड़े हुए थे। तख्त पर चारों तरफ गाव तकिए लगे हुए थे जिससे पुष्ट लगाकर वो बैठा था। तख्त के सामने एक खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था और कालीन पर उस वक्त दो इंतहाई खूबसूरत लड़कियां नाचने में मसरूफ थीं और कालीन के किनारों पर 10-12 आदमी जर्क बर्क लिबास पहने तलवारें लटकाए बड़े मुअद्दबाना अंदाज में बैठे थे। देवता जोगान बादशाहों की तरह रहता था। उसके खूबसूरत महल में बाकायदा पहरेदार और खूबसूरत लड़कियां बतौर कनीजें रहती थीं और वो सारा दिन खूबसूरत लड़कियों के नाच देखने और उनसे गाने सुनने में मसरूफ रहता था। वो सिर्फ दोपहर के वक्त 2 आदमियों का गोश्त खाता था और एक बड़े से प्याले में उनका खून पीता था। और इन आदमियों को पकड़ने के लिए उसने कातिलों की एक पूरी फौज रखी हुई थी जो इर्द गिर्द की आबादियों से नौजवानों को पकड़ कर ले आते थे और फिर महल के खुफिया तहखाने में उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। उनका खून एक बड़े से प्याले में डाल लिया जाता। उस प्याले में ऐसा मसाला लगाया जाता कि उसमें खून जमता ना था बल्कि उसी तरह ताज़ा रहता था। और फिर उन आदमियों का गोश्त साफ करके बड़े बड़े थालों में रख दिया जाता था और उन पर सोने चांदी के वर्क लगाए जाते और दोपहर को गोश्त के थाल और खून का प्याला देवता जोगान को पेश कर दिया जाता। अलबत्ता सुबह को वो आम इंसानों की तरह नाश्ता करता और रात को भी आम इंसानों की तरह खाना खाता था। इर्द गिर्द की आबादियों के लोगों ने कई बार बाकायदा जोगान देवता को कत्ल करने के लिए उस पर हमला किया, मगर देवता और उसके खूंखार पहरेदारों ने हमेशा उन सबका खात्मा कर दिया। इसलिए अब कोई भी उनके मुकाबले में नहीं आता था। इर्द गिर्द की आबादियों में रहने वालों ने कई बार वहां से निकलकर किसी दूर दराज के इलाकों में जाने की कोशिश की, मगर पुरस्कार देवता को जब भी उनके जाने का इल्म होता वो अपनी खौफनाक सलाहियतों से पलक झपकने में उन्हें वापस ले आता और इस तरह वो बेचारे वहां से निकल भी ना सकते थे। नौजवान मर्दों के साथ साथ देवता के खूंखार पहरेदार जिस खूबसूरत लड़की को भी देखते देवता के लिए उठाकर ले आते और फिर वो बेचारी इस महल से जिंदा वापस ना जा सकती। गर्ज ये कि इस पुरस्कार देवता के बेपनाह जुल्म थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत और ताकत न थी कि वह इस देवता के खिलाफ कोई कदम उठा सकता। इस वक्त भी पुरस्कार देवता नाच देखने में मसरूफ था कि अचानक कमरे के दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी सफ़ेद दाढ़ी इतनी लंबी थी कि उसकी नाफ तक आती थी, उसकी भवें तक स्याह थीं। ये बूढ़ा बहुत बड़ा जादूगर था और देवता की माँ कहकशां का भाई था। इसका नाम जबरू जादूगर था। रिश्ते के लिहाज से ये देवता का मामू लगता था और अपनी माँ की वजह से देवता भी इसका बेहद लिहाज रखता था। जबरू जादूगर अपने भांजे की हरकतों से बेहद खुश था क्योंकि वो खुद बेहद जालिम और सफाक आदमी था। उसकी उम्र इतनी थी कि कोई शख्स भी उसका तसव्वुर न कर सकता था, लेकिन अब भी उसके जिस्म में जवानों जैसी ताकत थी। बस सिर्फ उसकी दाढ़ी, सर और जिस्म के बाल सफ़ेद हो गए थे। वो भी इंसानों का गोश्त खाने का आदी था और देवता का बच्चा खुचा खा लेता था। इस तरह उसकी ताकत कायम रहती थी। वह महल के एक मखसूस हिस्से में रहता था और कभी कभार किसी खास काम की वजह से ही जोगान के पास आता था। अरे जबरू मामू, तुम कैसे आ गए? जोगान ने उसे देखते ही चौंक कर पूछा। मैं एक अहम इत्तला देने के लिए आया हूँ, जबरू जादूगर ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ओह, कोई खास बात है? जोगान ने जबरू को बेपनाह संजीदा देखकर कहा और फिर हाथ के इशारे से सबको जाने के लिए कह दिया। अब कमरे में सिर्फ जोगान और जबरू ही रह गए। हाँ, क्या बात है मामू? जोगान ने उसे नजदीक पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। जबरू जादूगर कुर्सी पर बैठ गया और फिर अपनी बात का आगाज किया। जोगान बेटे, आज अचानक एक ऐसी बात मेरे इल्म में आई है जिसने मुझे बेहद परेशान कर दिया है। मैं अपने कमरे में एक जादू को हासिल करने के लिए इबादत में मसरूफ था कि जादू देवता का एलची मेरे पास आया और उसने बताया कि एक लड़का छनछंगलू और उसका एक साथी बंदर जिसका नाम पंगलू बंदर है और हातिम जादूगर की बेटी शामली जोगान को कत्ल करने के लिए चल पड़े हैं। जबरू ने रुक रुक कर बात करते हुए कहा, मगर इससे पहले कि उसकी बात खत्म होती जोगान के खौफनाक कहकहे से हॉल गूंज उठा। लड़का, बंदर और लड़की मुझे कत्ल करने आ रहे हैं, मुझे, जोगान देवता को, और तुम इस वजह से परेशान होकर मेरे पास दौड़े चले आए हो। मामू, अब तुम वाकई बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी अकल अब खत्म होती जा रही है। भला मुझे कौन मार सकता है? जोगान ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा।
जोगान बेटे, तुम हंस रहे हो इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम कि वो लड़का कौन है, और मैं इसलिए परेशान हूं कि मुझे बता दिया गया है कि वो लड़का किस ताकत का मालिक है। जबरू जादूगर ने बदस्तूर संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, अच्छा बताओ वो लड़का कौन है और वो क्या तीर मार सकता है। मुझे बताया गया है कि उस लड़के छनछंगलू में बेपनाह रूहानी ताकतें मौजूद हैं। उसे यह ताकतें एक बहुत बड़े बुजुर्ग बंदर पापा ने दी हैं और उसने बेशुमार देवों, जिन्नों और ताकतवर इंसानों का उन ताकतों की मदद से खात्मा कर दिया है। उसकी जिंदगी का मकसद ही जालिमों का खात्मा करना है। शामली एक बहुत बड़े जादूगर हातिम की बेटी है और हातिम जादूगर ने अपना तमाम जादू उसे सिखा दिया है। इस तरह वो दोनों मिलकर बेहद खतरनाक और खौफनाक हो गए हैं। और अब जादू देवता के एलची ने मुझे बताया है कि उन्हें तुम्हारे मुतालिक इत्तला मिल चुकी है कि तुम इंसानों को खाते हो और उन पर जुल्म ढाते हो, इसलिए वो अब तुम्हारा खात्मा करने का फैसला कर चुके हैं। जबरू जादूगर ने तफसील बताते हुए कहा, ओ जबरू मामू, ख्वामखा परेशान हो रहे हो। मैं कोई इंसान तो नहीं हूं कि वो मुझे खत्म कर डालेंगे, मैं देवता हूं। जोगा ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, बहरहाल मेरा यह फर्ज था कि मैं उनके मुतालिक तुम्हें आगाह कर दूं। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। जबरू ने बुरा समूह बनाते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बस तुम इतना ख्याल रखो कि वो जब यहां पहुंच जाए तो मुझे इतला कर देना। जोगान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इतला कर दूंगा। जबरू ने जवाब दिया और फिर जोगान को सलाम करके वापस मुड़ गया। उसके बाहर निकलते ही जोगान ने एक बार फिर तंजिया अंदाज में कहकहा मारा, हो बूढ़ा आदमी, मुझे एक लड़के से डराने आ गया है। काश ये मेरा मामू ना होता तो बूढ़े को इस बात पर जिंदा दफन कर देता। जोगान ने बड़े हकारत आमेज अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा। इस कमरे के दरमियान में एक बहुत बड़ा हौज बना हुआ था जिसमें इतरे गुलाब भरा रहता था, और चूंकि जोगान को इतरे गुलाब बेहद पसंद था इसलिए जब भी उसका मूड खराब होता वो उस हौज में लेट जाता और इतरे गुलाब से जी भरकर नहाता। इस तरह उसकी तबीयत ठीक हो जाती। चुनाचे उस कमरे में आकर उसने चौगा उतारकर एक तरफ फेंका और हौज में दाखिल हो गया। इतरे गुलाब की मखसूस खुशबू ने उसकी तबीयत पर छाया हुआ तकद्दर दूर कर दिया और वह इत्मीनान से सर बाहर निकाले हौज में लेट गया। अभी उसे वहां लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि एक खूबसूरत सी कनीज अंदर दाखिल हुई और हौज के किनारे पर आकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। क्या बात है गुलाब बानो, देवता, दो नई इंतहाई खूबसूरत और नौजवान लड़कियां महल में आई हैं। हमने उन्हें नहला धुलाकर तैयार कर दिया है और अब वो आपकी हाजिरी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर आप इजाजत दें तो उन्हें हाजिर किया जाए। हाँ, हाजिर करो, जोगान ने इश्तियाक आमेज लहजे में जवाब दिया और गुलाब कनीज सलाम करके तेजी से मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। जोगान देवता ने आंखें बंद कर लीं और नई आने वाली लड़कियों के मुताल्लिक सोचने लगा कि वो कैसी होंगी। चंद लम्हों बाद उसे आहट सी सुनाई दी और उसने आंखें खोल दी और दूसरे लम्हे वो चौंक कर उठ बैठा क्योंकि उसके सामने दो नौजवान लड़कियां खड़ी थीं जो इतनी खूबसूरत और हसीन थीं कि जोगान ने उनसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत लड़कियां आज तक न देखी थीं। ओह वाकई ये दोनों बेहद खूबसूरत हैं। जो इन्हें ले आया है उन्हें मुंह मांगा इनाम दो, जोगान ने खुशी से चहकते हुए कहा। लड़कियां खामोश खड़ी थीं, अलबत्ता उनकी आंखों में बेपनाह चमक थी। क्या नाम है तुम दोनों का और तुम कहाँ की रहने वाली हो? जोगान ने पूछा। मेरा नाम आकाश है और ये मेरी बहन है, इसका नाम प्रकाश है। हम दोनों यहाँ से 7 दिन के फासले पर रहती हैं। तुम्हारे आदमी हमें जबरदस्ती पकड़ लाए हैं। एक लड़की जिसने अपना नाम आकाश बताया था कहा, नाम भी खूबसूरत है। मेरे आदमियों ने अच्छा किया कि तुम दोनों को मेरे पास ले आए हैं। यहाँ तुम ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारोगी, जबकि वहां तुम्हें गंदे आदमियों से वास्ता पड़ता और तुम्हारा हुस्न ज़ाया हो जाता। जबकि यहाँ तुम देवता की कनीजें बनकर जिंदगी गुजारोगी। जोगान ने जवाब दिया, हम वापस जाना चाहती हैं, हम तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती क्योंकि तुम आदमखोर हो, जालिम हो। आकाश ने संजीदा लहजे में कहा, अब तो तुम्हारा यहाँ से जिंदा वापस जाना नामुमकिन है, इसलिए जिद छोड़ दो और अपने आप को मेरे सामने झुका दो। जोगान ने हंसते हुए कहा, अगर हमारा वापस जाना नामुमकिन है तो फिर तुम्हारा जिंदा रहना भी नामुमकिन है, आकाश ने कहा। और फिर इससे पहले कि कोई संभलता, आकाश ने इंतहाई फुर्ती से अपनी जेब से एक तेज धार वाला खंजर निकालकर पूरी कुव्वत से जोगान के मार दिया। मगर जाहिर है खंजर उसका क्या बिगाड़ सकता था, इसलिए उसने एक जोरदार कहका लगाया, इन दोनों को मेरी ख्वाबगाह में पहुंचा दो, मैं अभी वहां आ रहा हूं। जोगान ने करीब खड़ी कनीजों को हुक्म दिया और कनीजों ने उन दोनों को जबरन पकड़ा और फिर उन्हें घसीटती हुई कमरे से बाहर ले गईं। और जोगान ने एक और कहका मारा और फिर हौज से बाहर आ गया। छनछंगलू ने सुबह होते ही नाश्ते से फारिग होकर बस्ती के सरदार से इजाजत ली और फिर वो शामली और पंगलू बंदर के साथ चलता हुआ बस्ती से बाहर आ गया। बस्ती के चारों तरफ पहाड़ की चोटी तक घना जंगल था। जंगल में पहुंचकर छनछंगलू ने शामली और पंगलू बंदर का हाथ पकड़ा और फिर उन्हें आंखें बंद करने के लिए कहा और दूसरे लम्हे उनके कदमों तले से जमीन गायब हो गई
और उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो फिजा में तैरते चले जा रहे हों। हल्की हल्की साएं साएं की आवाज़ उनके कानों से टकरा रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक उन्हें अपने कदमों तले ज़मीन का एहसास हुआ और उन्होंने आंखें खोल दी। वो एक खुश्क और वीरान पहाड़ के दामन में खड़े थे जो बेहद बुलंद था और पहाड़ पर किसी किस्म का कोई दरख्त या झाड़ी नजर न आ रही थी। पंगलू बंदर, तुम पहाड़ पर जाकर देखो कि वो पुरस्कार देवता कहाँ रहता है। हम यहीं ठहर जाते हैं, छनछंगलू ने पंगलू से कहा। और पंगलू बंदर ने सर हिलाया और भागता हुआ पहाड़ पर चढ़ता चला गया। उस गार में चलकर बैठते हैं, मैं अपने जादू से पुरस्कार देवता को देखती हूँ। शामली ने करीब ही मौजूद एक बड़े से गार की तरफ इशारा करते हुए कहा और छनछंगलू के सर हिलाने पर वो दोनों गार की तरफ बढ़ते चले गए। गार काफी बड़ा था और बिल्कुल साफ सुथरा था। वो दोनों गार के अंदर दाखिल हो गए और फिर वो दोनों गार की दीवार से पुश्त लगाकर बैठ गए। शामली ने बैठते ही आंखें बंद कर ली और मुंह ही मुंह में कुछ मंत्र पढ़ने लगी, जबकि छनछंगलू ने आंखें बंद कर ली। वो अपने दिमाग को मुकम्मल सुकून में रखना चाहता था ताकि जब पुरस्कार देवता से मुकाबला हो तो वह जहनी तौर पर पूरी तरह चाको चौबंद हो। अभी उन्हें वहां बैठे चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और एक बहुत बड़ी चट्टान गार के धाने के ऊपर आ गिरी और गार का धाना बिल्कुल बंद हो गया। छनछंगलू ने चौंक कर आंखें खोल ली। शामली भी चौंक पड़ी। ये क्या हुआ? छनछंगलू ने हैरत भरे लहजे में कहा। कोई चट्टान ऊपर से आ गिरी है, शामली ने जवाब दिया, मगर उसकी आंखों में भी हैरत की झलकियां थीं क्योंकि चट्टान का अचानक आ गिरना कुछ अजीब सा लग रहा था। छनछंगलू ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और फिर हाथ को जोर से झटका। उसके हाथ झटकते ही चट्टान जरा सी हिली जरूर, मगर वो धाने से हटी नहीं और छनछंगलू बौखलाकर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। उसने इस बार अपने दोनों हाथ झटके, मगर चट्टान में इस बार जरा सी भी हरकत न हुई। ये क्या हो रहा है? इस चट्टान पर मेरी ताकत काम नहीं कर रही, छनछंगलू ने कहा। यह जरूर उस पुरस्कार देवता की हरकत होगी, शामली ने कहा। उसके चेहरे पर भी परेशानी के आसार नुमाया थे और फिर छनछंगलू ने बार बार हाथ झटके, जमीन पर पैर मारे, मगर बेसूद। चट्टान अपनी जगह पर मौजूद थी। बंदर बाबा, हम गार में कैद हो गए हैं। चट्टान पर मेरी ताकत काम नहीं कर रही, ये क्या असरार है? छनछंगलू ने आंखें बंद करके बंदर बाबा को पुकारा। छनछंगलू बेटे, तुम बेखबरी में जबरू जादूगर की बनाई हुई गार में दाखिल हो गए हो। उसने जादू के जोर से शामली के जहन में इस गार में जाने का ख्याल पैदा किया और इस तरह तुम दोनों इस गार में आ गए और उसने चट्टान से गार का धाना बंद कर दिया। ये गार राकापोशी जादू के जरिए बनाई गई है और जब तक तुम इस गार में रहोगे तुम्हारी कोई सलाहियत काम नहीं कर सकेगी। ये जबरू जादूगर कौन है और अब हम गार से कैसे बाहर निकल सकेंगे? छनछंगलू ने परेशान होते हुए कहा। यह जोगान देवता का मामू है, सामरी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। अब इस गार से तुम सिर्फ अपनी अकल के जोर से ही निकल सकते हो। मैं रूहानी तौर पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके साथ ही बंदर बाबा की आवाज बंद हो गई। छनछंगलू ने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर बेपनाह परेशानी के आसार नुमाया थे। उसने बंदर बाबा की बात शामली को बताई तो वो भी परेशान हो गई। ओह, जबरू जादूगर, वो तो बहुत खतरनाक जादूगर है, इंतहाई जालिम और सफाक, शामली ने घबराए हुए लहजे में कहा। घबराने की जरूरत नहीं, बंदर बाबा ने हमें अक्ल इस्तेमाल करने के लिए कहा है, तो जरूर कोई ऐसी तरकीब हो सकती है जिसके जरिए हम इस गार से बाहर निकल सकते हैं। हमें इस बारे में कोई तरकीब सोचनी चाहिए, छनछंगलू ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। चट्टान इतनी बड़ी थी कि वो दोनों मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। अचानक छनछंगलू के ज़हन में एक झमाका सा हुआ और गार से निकलने की तरकीब उसकी समझ में आ गई। वो तेजी से गार के धाने की तरफ बढ़ा और फिर चट्टान के करीब आकर रुक गया। अब वो गार के धाने को बहुत गौर से देख रहा था और फिर उसे धाने के करीब गार में एक सुराख सा नजर आ गया। सुराख से दूसरी तरफ से रोशनी और हवा आ रही थी। छनछंगलू ने उस सुराख के अंदर अपनी उंगली डाली और फिर दिल ही दिल में एक मंत्र पढ़ा। दूसरे लम्हे उसकी उंगली से बिजली की लहर सी निकली और उस सुराख से होती हुई बाहर जमीन पर पड़ी और जिस जगह वो बिजली की लहर पड़ी वहां अचानक जमीन फटकर नीची हो गई और एक काफी गहरा गड्ढा सा पड़ गया। छनछंगलू ने उंगली को जरा सा टेढ़ा किया और दोबारा मंत्र पढ़ा तो इस बार बिजली की लहर धाने के सामने पड़ी हुई बड़ी सी चट्टान के बिल्कुल करीब गिरी और वहां गहरा गड्ढा पैदा हो गया। गड्ढा पैदा होते ही चट्टान अपनी जगह से खिसकी और फिर उस गड्ढे में गिरती चली गई। अब धाने और चट्टान के दरमियान इतनी जगह पैदा हो गई थी कि वो दोनों आसानी से बाहर निकल सकते थे। चुनाचे ये खला पैदा होते ही वो दोनों उछले और फिर उस खला को पार करके गार से बाहर आ गई। बाहर खुली फिजा में आते ही छनछंगलू ने इत्मीनान की तवील सांस ली। उसी लम्हे पहाड़ के ऊपर से कहकहे की आवाज़ सुनाई दी। यूं लगता था जैसे कोई तंजिया अंदाज में कहकहा लगा रहा हो
और वो दोनों ये आवाज़ सुनते ही फुर्ती से पहाड़ की एक बड़ी चट्टान की आड़ में हो गए। आखिर ये चट्टान कैसे खिसक गई? शामली ने दबे दबे लहजे में कहा। दरअसल बंदर बाबा ने अकल इस्तेमाल करने के लिए कहा था। चुनाचे मुझे ख्याल आया कि मेरी सलाहियतें गार के अंदर तो काम नहीं कर सकती, लेकिन बाहर तो काम करेंगी। चुनाचे मैंने सुराख ढूंढा और बिजली की लहर को बाहर से चट्टान की जड़ में फेंका। इस तरह वहां गड्ढा पैदा हो गया और चट्टान खुद ब खुद नीचे को लुढ़क गई। छनछंगलू ने जवाब दिया और शामली उसकी अकलमंदी पर दिल ही दिल में मुस्कुरा उठी। उसी लम्हे उन्हें पहाड़ पर से एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी नीचे आता नजर आया। उसकी दाढ़ी और भवें तक सफेद थी, लेकिन जिस्मानी लिहाज से वो जवानों से भी ज्यादा सुर्ख सफेद और ताकतवर दिखाई दे रहा था। उसने पीले रंग का चौगा पहन रखा था और चौगे पर जादूगरों का मखसूस निशान, एक खोपड़ी और उसके गिर्द 2 हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। वो दोनों समझ गए कि आने वाला जबरू जादूगर है। जबरू जादूगर कह कह मारता हुआ पहाड़ से नीचे उतरता चला रहा था। उसके चेहरे पर फातिहाना चमक थी। बड़े आए थे जोगान को खत्म करने के लिए। अब मैं देखूंगा कि राकापोशी गार में इनकी सलाहियतें कैसे काम करती हैं। मैं इन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मगर जैसे ही वो नीचे चट्टान के करीब आया, वो हैरत के मारे उछल पड़ा। उसने चट्टान को गार के धाने से हटा हुआ देखा। ये चट्टान कैसे हट गई? ये तो नहीं हट सकती। जबरू ने इधर उधर देखते हुए कहा। उसी लम्हे छनछंगलू चट्टान की ओर से बाहर आ गया और उसने अपनी एक उंगली को दायरे की सूरत में घुमाया तो जबरू का जिस्म भी किसी लट्टू की तरह घूम गया और उसके मुंह से बेख्तियार हल्की सी चीख निकल गई। और फिर जैसे ही जबरू का मुंह छनछंगलू की तरफ हुआ, छनछंगलू ने अपनी हथेली को झटका देकर उलट दिया। इसके साथ ही जबरू भी फिजा में उल्टा हो गया। अब उसका सर नीचे और टांगे ऊपर थीं और वह हवा में यूं लटका हुआ था जैसे किसी ने उसे रस्सी से बांधकर उल्टा लटका दिया हो। उसकी आंखें खौफ के मारे फटी हुई थीं। जबरू तेजी से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन उसका कोई मंत्र भी कारामद ना हो रहा था, क्योंकि जादू में यह खासियत थी कि वो सिर्फ उसी वक्त ही कारामद हो सकता था जब सीधे मुंह से कहा जाए। उल्टा होकर जो भी जादू किया जाए वो बेकार हो जाता है। इसी वजह से छनछंगलू ने जबरू को उल्टा कर दिया था। हाँ, अब बोलो जबरू जादूगर, तुमने हमें राकापोशी गार में कैद करके ये समझ लिया था कि तुम हम पर काबू पालोगे। मगर तुम इस गार से निकले कैसे? तुम्हारी सलाहियतें तो गार के अंदर काम नहीं कर सकती। जबरू ने अटकते हुए लहजे में कहा। सलाहियतों के साथ साथ अल्लाह ताला ने मुझे अक्ल भी दी है, इसलिए गार से निकल आना कोई मसला नहीं है। लेकिन अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या हशर किया जाए? छनछंगलू ने सख्त लहजे में कहा। मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हुई कि मैंने तुम्हें गार में कैद कर दिया। मैं मुआफ़ी मांगता हूँ। मुआफ़ी की सिर्फ एक सूरत है कि तुम इस बात का वादा करो कि आइंदा किसी पर जुल्म ना करोगे, बल्कि तुम जादू जालिमों के खिलाफ ही इस्तेमाल करोगे, चाहे वो तुम्हारा भांजा जोगान ही क्यों ना हो। छनछंगलू ने जवाब दिया। मैं वादा करता हूँ, पक्का वादा करता हूँ। जबरू ने फौरन ही वादा कर लिया। इस तरह नहीं, जादू देवता की कसम खाकर कहो कि अगर तुमने वादा खिलाफी की तो तुम्हारा तमाम जादू खत्म हो जाएगा। मैं उल्टा होकर जादू देवता की कसम नहीं खा सकता, वरना मैं जलकर राख हो जाऊंगा। तुम मुझे सीधा कर दो। मैं अभी कसम खाकर वादा कर लेता हूँ। छनछंगलू, इसे सीधा न करना, वरना यह कसम खाने की बजाय जरूर कोई ना कोई चक्कर खेल जाएगा। शामली ने छनछंगलू से कहा। नहीं शामली, मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। मुझे छनछंगलू की सलाहियतों का अब पूरी तरह एहसास हो गया है, इसलिए मैं जरूर कसम खाऊंगा। जबरू ने एतमाद भरे लहजे में कहा। चलो ठीक है, इसे भी आजमा लें। दूसरी सूरत में ये खुद ही नुकसान उठाएगा, हमारा क्या बिगाड़ देगा? छनछंगलू ने राजी होते हुए कहा। चुनाचे उसने मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए अपनी हथेली को सीधा कर दिया और इसके साथ ही जबरू जादूगर भी झटका खाकर सीधा हो गया। अब खाओ कसम, छनछंगलू ने कहा। हाँ बिल्कुल, जबरू ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। ऊंची आवाज में कसम खाओ, छनछंगलू ने उसे डांटते हुए कहा। मगर उसी लम्हे जबरू ने अपने दोनों हाथ उठाकर जोर से झटके और इसके साथ ही वो नजरों से ओझल हो गया और उसी लम्हे शामली के हलक से जोरदार चीख निकली और वो भी गायब हो गई। अलबत्ता उसकी चीखों की आवाज तेजी से पहाड़ की चोटी की तरफ जाती सुनाई दे रही थी। यूं लगता था जैसे कोई शामली को जबरदस्ती उठाए पहाड़ की चोटी की तरफ उड़ा चला जा रहा हो। अभी छनछंगलू हैरत से सोच ही रहा था कि क्या हो गया है कि जबरू जादूगर का भयानक कहकहा सुनाई दिया। सुनो छनछंगलू, तुम पर तो मेरा जादू असर नहीं करता, लेकिन तुम्हारी साथी शामली अब मेरी गिरफ्त में है। मैं उसे अपने हमरा लिए जा रहा हूँ। अगर तुमने मेरे या मेरे भांजे जोगान के खिलाफ कोई कदम किया तो मैं शामली को तड़पा तड़पा कर मार दूंगा और उसकी बोटी बोटी अलहदा कर दूंगा और तुम उसकी कोई भी मदद ना कर सकोगे। जबरू की खौफनाक आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही हर तरफ खामोशी छा गई। छनछंगलू बेटे, तुमने जबरू पर एतमाद करके गलती की है। अब शामली की जिंदगी सख्त खतरे में है।
अब जोगान से मुकाबला करने से कबल शामली को जबरू जादूगर के पंजे से छुड़ाओ और अपनी सलाहियतों के साथ साथ अपनी अकल भी इस्तेमाल करो, और ख़ास तौर पर पंगलू बंदर इस काम में तुम्हारी इमदाद कर सकता है। अचानक बंदर बाबा की आवाज़ छनछंगलू को सुनाई दी और छनछंगलू दांत पीसता हुआ पहाड़ पर तेजी से चढ़ने लगा। उसी लम्हे पंगलू बंदर भी चट्टानों पर से छलांगे लगाता हुआ उसके करीब आ गया। सरदार, मैंने शामली की चीखों की आवाज़ सुनी थी, पंगलू बंदर ने कहा। हाँ, उसे जबरू जादूगर उठाकर ले गया है, मैंने फौरन उसे छुड़ाना है, छनछंगलू ने कहा। मेरे पीछे आओ, मैं महल के अंदर उसकी रिहाइश का देख आया हूँ, उसने शामली को वहीं कैद किया होगा, पंगलू ने कहा और छनछंगलू सर हिलाता हुआ उसके पीछे चल दिया। जोगान देवता सुबह होते ही अपनी ख्वाबगाह से बाहर आया और फिर उसने इतरे गुलाब के हौज में अच्छी तरह गुसल किया और लिबास पहनकर वो अपने एक मखसूस कमरे में आकर बैठ गया, जहां खूबसूरत कनीजों ने उसके सामने शराब की एक बड़ी सी सुराही और एक बड़ा सा गिलास रख दिया। जोगान ने शराब अभी गिलास में डाली थी कि कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और जबरू जादूगर बड़ी परेशानी के आलम में अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। जोगान, वो छनछंगलू आ गया है, जबरू ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। कौन छनछंगलू? जोगान ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। वही पुरस्कार सलाहियतों वाला लड़का। मैंने तो मंसूबा बनाया था कि तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही किसी तरह उसका खात्मा कर दूं, मगर मेरा मंसूबा नाकाम हो गया और मैं बुरी तरह उसके फंदे में फंस गया था। लेकिन जादू देवता ने मुझे बचा लिया। अलबत्ता मैं उसकी साथी लड़की को अगवा करने में कामयाब हो गया हूं और उसे मैंने एक खुफिया तहखाने में कैद कर दिया है। अब तुम खुद ही उसे संभालो, जबरू ने परेशान लहजे में जल्दी जल्दी बात करते हुए कहा। ओह, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई क़यामत तो नहीं आ गई? इत्मीनान से बैठो और मुझे बताओ कि तुमने क्या मंसूबा बनाया था और किस तरह नाकाम हुआ। जोगान देवता ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा और जबरू कुर्सी पर बैठ गया। जोगान, जैसे मैंने रात तुम्हें बताया था कि मुझे इल्म हो गया है कि सुबह होते ही छनछंगलू तुम्हारे मुकाबले के लिए यहाँ पहुँच जाएगा। चुनाचे मैंने मंसूबा बनाया कि तुम्हारे तक पहुँचने से पहले ही उसका खात्मा कर दिया जाए। चुनाचे मैंने सारी रात मेहनत करके एक मखसूस जादू राका पोशी के जरिए पहाड़ के दामन में एक वसी गार पैदा किया। उस गार में ये खसूसियत थी कि जो उसमें दाखिल हो जाए उसकी तमाम सलाहियतें और जादू वगैरह खत्म हो जाता है। सुबह होते ही छनछंगलू के इंतजार में मैं बैठ गया और फिर जैसे ही वह पहुंचे मैंने उसकी साथी लड़की के दिमाग को जादू के जरिए गार के अंदर जाने की हदायत दी और वो दोनों गार के अंदर दाखिल हो गए। मैंने जादू के जोर से एक बड़ी चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का कर गार का मुंह बंद कर दिया और इस तरह वो दोनों कैद हो गए। चट्टान इस तरह बंद थी कि हवा भी गार के अंदर न जा सकती थी। मेरा मंसूबा ये था कि वो दोनों दम घुटने से अंदर ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे, मगर जब मैं उन्हें देखने के लिए नीचे उतरा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि चट्टान के नीचे एक गहरा गड्ढा पैदा हो गया था और फिर उस गड्ढे की वजह से वो चट्टान नीचे खिसक आई थी और इस तरह उन दोनों के बाहर निकलने का रास्ता बन गया था। अभी मैं वहां पहुंचा ही था कि छनछंगलू ने, जो किसी चट्टान की ओट में छुपा हुआ था, बाहर आ गया और उसने मुझे अपनी ताकत के जोर पर फिजा में उल्टा लटका दिया। जबरू जादूगर ने तफसील बताते हुए कहा। उल्टा लटका दिया तुम्हें? बहुत खूब, जोगान ने एक जोरदार कहकहा मारते हुए कहा और जबरू बुरी तरह झीप गया। वैसे मामू जबरू, क्या दिलचस्प मंजर होगा जब तुम इतनी लंबी दाढ़ी समेत फिजा में उल्टे लटके हुए होगे। भाई, ये लड़का तो बेहद दिलचस्प लड़का है, मैं तो इसे मारने से पहले इससे एक बार जरूर मिलूंगा, जोगान ने बुरी तरह हंसते हुए कहा। वो शायद उस मंजर का तस्वुर कर रहा था जब जबरू फिजा में उल्टा लटका हुआ होगा। तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ भांजे, मैंने जो कुछ किया था वो सिर्फ तुम्हारी खातिर ही किया था। अच्छा, नाराज मत हो मामू, आगे बताओ कि फिर क्या हुआ। तुम्हें मालूम है कि उल्टे लटके होने की सूरत में हमारा जादू काम नहीं करता, इसलिए मैं उस लड़के के सामने बेबस हो गया। इसलिए मैंने मसलियत इसमें देखी कि उससे माफ़ी मांग लूँ। उसने मुझसे यह वादा लेना चाहा कि आइंदा मैं किसी पर जुल्म ना करूँगा। मैंने वादा कर लिया, लेकिन उसने कहा कि जादू देवता की कसम खाकर वादा करूँ। अगर मैं ऐसा कर लेता तो मैं कहीं का न रहता, इसलिए मैंने अकल इस्तेमाल की और उसे कहा कि ये मुकद्दस कसम मैं सिर्फ सीधा होकर ही खा सकता हूँ। आखिर वो लड़का था मेरी बात में आ गया और उसने मुझे सीधा कर दिया। सीधा होते ही मैं जादू के जोर पर गायब हो गया और साथ ही मैं उसकी साथी लड़की को बतौर यरगमाली अपने साथ ले आया ताकि उसकी कोई कमजोरी हमारे हाथ तो रहे। अब लड़की मेरी कैद में है और छनछंगलू महल की तरफ तेजी से बढ़ा चला रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था कि अब तुम खुद ही उसे संभालो। ओ, इतनी सी बात है, आओ मेरे साथ, जोगान ने उठते हुए कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकला और महल के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जबरू उसके पीछे पीछे था।
रास्ते में जो भी गुलाम और कनीज जोगान देवता को देखता अदब से झुक जाता। जोगान सीधा चलता हुआ महल के बड़े दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे से बाहर एक बड़ी सी चट्टान थी जहां से पहाड़ के नीचे का तमाम मंजर साफ नजर आता था। वो दोनों उस चट्टान के ऊपर खड़े हो गए और फिर उनकी नजरें नीचे एक चट्टान पर पड़ी जहां एक लड़का अपने कद से जरा छोटे बंदर के साथ चलता हुआ ऊपर चढ़ा चला रहा है। यही वो लड़का है जिससे तुम इतने डरे हुए हो? जोगान ने बड़े हैरतजदा लहजे में जबरू से मुखातिब होकर कहा। हाँ जोगान, यही वो लड़का है। इसका नाम छनछंगलू है और ये बड़ी खतरनाक ताकतों का मालिक है। जबरू ने संजीदा लहजे में कहा। तुम ख्वामखा घबरा गई हो, देखो मैं इसका क्या हशर करता हूं। जोगान ने तंजी अंदाज में कहा। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और फिर पूरी कुव्वत से सांस लेकर जोर से उस चट्टान की तरफ फूंक मार दी जिस तरफ छनछंगलू और पंगलू बंदर आ रहे थे। उसके फूंक मारते ही एक खौफनाक आंधी पैदा हुई और आंधी पूरी कुव्वत से उस चट्टान की तरफ बढ़ी जिधर छनछंगलू और पंगलू बंदर मौजूद थे। आंधी इतनी जोरदार थी कि रास्ते में आने वाली बड़ी छोटी चट्टानें उखड़ उखड़ कर हवा में उड़ती हुई नीचे जाने लगीं। यूं लगता था कि जैसे चट्टानों के नीचे बारिश होने वाली हो और जाहिर है उन सब का रुख उस तरफ था जिधर छनछंगलू और पंगलू बंदर मौजूद थे। और चंद लम्हों बाद यह खौफनाक आंधी उस जगह पहुंच गई जहां छनछंगलू और पंगलू बंदर मौजूद थे और फिर चट्टानों की बारिश में वो दोनों छुप गए। लो, इन दोनों के जिस्मों के परखच्चे उड़ गए होंगे, इतनी सी बात थी जिसका तुमने अफसाना बना रखा था। जोगान ने कहका मारते हुए कहा, मगर उसका कहकहा अधूरा ही रहा और उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। छनछंगलू और पंगलू बंदर चट्टानों को फलांगते हुए पहाड़ के ऊपर चढ़े जा रहे थे। पहाड़ बेहद ऊंचा था इसलिए उन्हें ऊपर चढ़ने में खासी देर लग गई और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें पहाड़ की चोटी पर एक वसीअरीज महल नजर आने लग गया। उस महल का एक बड़ा सा दरवाजा उन्हें नीचे से साफ नजर आ रहा था। यह महल है उस पुरेसरा देवता का और इसी के एक हिस्से में वो दाढ़ी वाला जादूगर रहता है। पंगलू ने महल नजर आते ही छनछंगलू से मुखातिब होकर कहा और छनछंगलू ने इस बात में सर हिला दिया। अभी वो थोड़ा ही मजीद ऊपर चढ़े होंगे कि अचानक उन्हें दरवाजे से दो आदमी बाहर आते दिखाई दिए। उनमें से एक तो वही सफेद दाढ़ी वाला जबरू जादूगर था जबकि दूसरा एक देवों जैसी कदो कामत वाला इंसान था जिसने सुर्ख रंग का और सुनहरी बेल बूटों वाला खूबसूरत चौगा पहन रखा था और उसका चेहरा धूप में यूं चमक रहा था जैसे उसका जिस्म सोने का बना हुआ हो। वह बेहद खूबसूरत आदमी था। मेरे ख्याल में यही सुनहरी आदमी ही जोगान देवता है, छनछंगलू ने कहा। हाँ, लगता तो यही है, बेहद खूबसूरत आदमी है, पंगलू ने जवाब दिया। काश ये जालिम और सफाक ना होता और इसकी देवताओं वाली सलाहियतें नेक कामों में इस्तेमाल होती तो कितना ही अच्छा होता, छनछंगलू ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। मगर उसी लम्हे वो दोनों बुरी तरह चौंक पड़े क्योंकि उन्होंने उस चट्टान के नीचे जहां देवता और जबरू खड़े थे एक जोरदार आंधी पैदा होते देखी और ये आंधी इतनी खौफनाक थी कि रास्ते की चट्टानें पत्थरों की तरह उड़कर हवा के साथ शामिल होती जा रही थीं और उनका रुख उसी तरफ था जिधर छनछंगलू और पंगलू बंदर मौजूद थे। उसी लम्हे छनछंगलू को याद आ गया कि बस्ती के सरदार ने बताया था कि देवता अगर जोर से फूंक मारे तो खौफनाक आंधी पैदा हो जाती है। वो समझ गया कि देवता ने उन्हें हलाक करने के लिए ये आंधी भेजी है और अगर उसने फौरी तौर पर बचाव की कोई तरकीब ना सोची तो चट्टानों की बारिश से उनके जिस्मों के परखच्चे उड़ जाएंगे। पंगलू, मेरा हाथ पकड़ो, छनछंगलू ने तेज लहजे में कहा और फिर खुद ही झपट कर पंगलू का हाथ पकड़ लिया। दूसरे लम्हे उन दोनों के जिस्म बिजली की सी तेजी से फिजा में बुलंद होते चले गए। छनछंगलू को मालूम था कि जमीन से उनके कदम उठते ही वो दोनों नजर आने बंद हो गए होंगे, इसलिए वो मुतमईन अंदाज में ऊपर उठते चले गए और पलक झपकने में वो दोनों इतनी बुलंदी पर पहुंच गए कि आंधी उनसे नीचे रह गई। और फिर छनछंगलू ने अपना रुख उस चट्टान की तरफ कर दिया जिस पर जबरू और जोगान देवता खड़े थे। चंद लम्हों बाद ही उन दोनों के कदम उस चट्टान पर टिक गए और कदम जमीन से लगते ही वो उन दोनों को नजर आने लग गए। अब उन दोनों के सामने खड़े थे। जोगान देवता अचानक उन्हें अपने सामने देखकर हैरान रह गया और उसकी खूबसूरत आंखें हैरत से फैलती चली गईं। छनछंगलू के कदम जैसे ही चट्टान पर टिके उसने अपने दाएं हाथ को तेजी से झटक कर उल्टा कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि जबरू जादूगर संभलने से पहले ही छनछंगलू का शिकार हो गया और छनछंगलू के हाथ उल्टा करते ही वो एक झटका खाकर उल्टा हुआ और फिर चट्टान के ऊपर ही महल के दरवाजे के सामने फिजा में उल्टा लटक गया। अलबत्ता छनछंगलू की सलाहियतों का जोर जोगान देवता पर न चल सका, वो वैसे ही खड़ा रह गया। ओह, तुमने फिर जबरू को उल्टा कर दिया और तुम उस आंधी से बचकर यहाँ पहुंच कैसे गए? जोगान देवता ने चौंक कर कहा। उसके अंदाज में हैरत जरूर थी मगर परेशानी न थी। ये बूढ़ा जादूगर ख्वामखा हमें तंग कर रहा है। इसने पहले भी हमें गार में कैद कर दिया था और फिर ये मेरी साथी लड़की को अगवा करके ले गया। छनछंगलू ने मुतमईन लहजे में जवाब दिया। ख्वामखा तंग कर रहा है? ये तुम क्या कह रहे हो लड़के? तुम मुझे हलाक करने की नीयत से यहाँ आए हो और ये चूंकि मेरा मामू है इसलिए जो कुछ कर रहा है मेरे फायदे की खातिर कर रहा है।
जोगान देवता, तुम्हें किसने कह दिया कि हम तुम्हें हलाक करने के लिए आए हैं? देवताओं को भी भला कोई हलाक कर सकता है? देवता तो देवता ही होते हैं, उन्हें हलाक करना तो एक तरफ रहा, कोई इंसान जरा बराबर भी नुकसान उन्हें नहीं पहुंचा सकता। छनछंगलू ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, क्या कह रही हो तुम? जबरू ने तो मुझे बताया था कि तुम मुझे जालिम समझकर हलाक करने आए हो और तुम्हारे पास पुरस्कार ताकतें हैं। जोगान देवता ने हैरत भरे लहजे में कहा, यह तुम्हें चक्कर दे रहा है जोगान, ये इसी मकसद के लिए आया है। जबरू ने जो अभी तक उल्टा लटका हुआ था बोल पड़ा, तुम खामोश रहो मामू, मैं खुद बात कर लेता हूं। देवताओं के सामने कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल सकता। और हाँ लड़के, पहले तुम मेरे मामू को सीधा करो। जोगान देवता ने पहले गुस्सीले अंदाज में जबरू से मुखातिब होकर कहा और फिर छनछंगलू से मुखातिब होकर बोला, मैं इसे सीधा कर देता हूं, लेकिन यह शख्स ना जाने क्यों खामखा हमारा मुखालिफ हो गया है। पहले इसने हमें जादू की गार में कैद करके मारना चाहा, फिर वो मेरी साथी लड़की को अगवा करके ले आया है और अब भी मुझे खतरा है कि मैं इसे जैसे ही सीधा करूंगा ये मुझ पर जादू करना शुरू कर देगा। छनछंगलू ने संजीदा लहजे में कहा, तुम्हारी बातों से मालूम हो रहा है कि तुम अच्छे बच्चे हो और इंतहाई समझदार भी हो। ये जबरू अब बूढ़ा होकर सठिया गया है, ख्वामखा हर आदमी से लड़ बैठता है, तुम इसे सीधा कर दो। मेरा ये वादा रहा कि ये तुम्हारे खिलाफ कोई हरकत ना करेगा और तुम्हारी साथी लड़की को भी वापस कर देगा। जोगान ने जज्बात में आकर कहा, मुझे तुम्हारे वादे पर मुकम्मल एतमाद है। जोगान देवता, देवता कभी वादा खिलाफी नहीं करते। छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने अपना हाथ चटक कर हथेली को सीधा कर दिया और इसके साथ ही फिजा में उल्टा लटका हुआ जबरू जादूगर भी सीधा हो गया। खबरदार जबरू, अगर तुमने इस लड़के या इसके साथियों के खिलाफ मेरी इजाजत के बगैर कोई हरकत की तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। जोगान ने जबरू के सीधा होते ही इंतहाई सख्त लहजे में कहा, मगर जोगान देवता, ये लड़का तुम्हें चक्कर दे रहा है, ये तुम्हें दोस्त बनाकर मारना चाहता है। जबरू ने बुरा समूह बनाते हुए कहा, तौबा तौबा, ये तुम्हारा मामू क्या कह रहा है? भला देवता को भी कोई मार सकता है? ऐसी बात करके ये देवता की तौहीन कर रहा है। छनछंगलू ने फौरन पैंतरा बदलते हुए कहा, हाँ मामू, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। और सुनो, अब अगर एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से इस लड़के के खिलाफ निकला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जाओ और इसकी साथी लड़की को ले आओ, आज से ये दोनों हमारे मेहमान हैं और हम अपने मेहमानों की इज्जत करना जानते हैं। जोगान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और जबरू सर झुकाए खामोशी से मुड़कर महल के अंदर चला गया। आओ लड़के हमारे साथ, हम तुम्हें महल की सैर कराएंगे। जोगान देवता ने मुड़कर महल के अंदर जाते हुए कहा और छनछंगलू और पंगलू उसके पीछे चलते हुए महल के अंदर दाखिल हो गए। जोगान देवता उसे पूरे महल की सैर कराता रहा और छनछंगलू ने हर चीज की इतनी दिल खोलकर तारीफ की कि जोगान देवता खुशी के मारे पागल हो गया। जब पूरे महल की सैर करके वो जोगान देवता के कमरे खास में पहुंचे तो वहां शामली पहले से मौजूद थी। जबरू जादूगर भी एक कुर्सी पर मुंह लटकाए बैठा था। शामली ने जब जोगान देवता को देखा तो वो चौंक कर उठ खड़ी हुई, मगर इससे पहले कि वो कोई बात करती छनछंगलू ने उसे आंख से इशारा किया, शामली, ये जोगान देवता है, देखो कितने खूबसूरत, कितने वजी, कितने बहादुर, कितने अच्छे हैं। इनका महल इतना शानदार है कि मैंने जिंदगी भर इससे अच्छी जगह नहीं देखी। और जोगान देवता, ये मेरी साथी लड़की शामली है, हातिम जादूगर की बेटी। छनछंगलू ने बाकायदा तारुफ कराते हुए कहा, मेरी मुद्दत से आरजू थी कि किसी देवता से मिलूं, शुक्र है आज मेरी ये आरजू पूरी हो गई, मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। शामली ने मुस्कुराते हुए कहा। वो छनछंगलू का इशारा समझ गई थी। जोगान, मैं एक बार फिर तुम्हें आगाह करता हूं कि इन पर भरोसा मत करो, ये बेहद अय्यार और चालाक हैं, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। जबरू ने जानबूझकर मारने का लफ्ज इस्तेमाल न किया था। जबरू, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि मेरे कमरे से निकल जाओ और जब तक ये मेहमान यहाँ रहें तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जोगान ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया था और जबरू सर झुकाए खामोशी से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। काश ये मेरा मामू ना होता तो मैं इसे मजा चखा देता, बूढ़ा सठिया गया है। जोगान ने गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए कहा, बुढ़ापे में ऐसा ही होता है देवता, आदमी की अकल मारी जाती है। छनछंगलू ने कहा और फिर देवता को इधर उधर की बातों में लगा लिया। देवता, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारी जान एक तलवार में है और तलवार तुम्हारे कब्जे में नहीं है, ये तो अक्लमंदी के खिलाफ है। भला इतनी कीमती चीज को दूसरों के कब्जे में क्यों रखा जाए। चंद लम्हे इधर उधर की बातें करने के बाद छनछंगलू ने कहा, मेरी जान तलवार में, ये तुम क्या कह रहे हो? जोगान देवता ने चौंकते हुए कहा। उसकी आंखों में शदीद हैरत के तासुरात थे। तुम्हें नहीं मालूम हैरत है, इसका मतलब है कि ये बात तुमसे छुपाई गई है। जबरू को तो अच्छी तरह मालूम होगा कि देवताओं की तलवार तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, उसे तुम्हें बताना चाहिए था ताकि तुम उसे अपने कब्जे में रखो। छनछंगलू ने कहा, देवताओं की तलवार वो क्या होती है और वो तलवार कहाँ है और किस तरह मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? जोगान देवता ने पूछा। जोगान देवता, चूंकि तुम मेरे पसंदीदा देवता हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ देवताओं की तलवार से ही नुकसान पहुंच सकता है।
अगर वो तलवार तुम्हारी गर्दन पर मारी जाए तो तुम्हारे जिस्म से इंसानों वाला तमाम खून निकल जाएगा और तुम्हारा ये खूबसूरत बदन मर जाएगा। सिर्फ देवताओं वाली रूह रह जाएगी जो अपने बाप के पास आसमानों में चली जाएगी और तुम दुनिया की तमाम लज्जतों, शराब, खूबसूरत लड़कियों और इस किस्म की तमाम नेमतों से महरूम हो जाओगे। अब तुम खुद ही सोचो कि कल को अगर यही जबरू जादूगर तुम्हारा मुखालिफ हो जाए तो ये वो तलवार किसी तरह हासिल कर ले तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। छनछंगलू ने जोगान देवता को समझाते हुए कहा कि इसमें इतनी जुर्रत है कि मुझे नुकसान पहुंचाने का तस्वुर तक जहन में ले आ सके। और सुनो लड़के, कहीं तुम वाकई मुझे कोई चक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? जोगान देवता ने गजबनाक होते हुए कहा। कमाल है देवता, अगर मैं तुम्हें चक्कर देना चाहता तो मैं ये बात तुम्हें बताता ही क्यों? मैं पहले तलवार हासिल करने की कोशिश करता, जबकि मैं तो खुद तुम्हें बता रहा हूं कि ये तलवार तुम्हारे अपने कब्जे में होनी चाहिए। छनछंगलू ने जवाब दिया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वाकई तुम मेरे दोस्त हो जो तुमने खुद ही ये बात मुझे बता दी है, जबकि जबरू जो मेरा मामू भी है उसने आज तक मुझे ये बात नहीं बताई। मगर ये तलवार है कहाँ? जोगान देवता ने सर हिलाते हुए कहा। दरअसल जोगान देवता ज़हनी तौर पर बिल्कुल सीधा साधा था। बचपन से लेकर अब तक सिर्फ ऐशो इशरत में पड़े रहने के सिवा उसने और कोई काम ना किया था, इसलिए उसे चालाकी ना आती थी। जबकि उसके मुकाबले में छनछंगलू की उम्र गो ज्यादा ना थी, लेकिन इस छोटी सी उम्र में उसने घाट घाट का पानी पिया था। ये तलवार जहां तक मुझे मालूम है गोटान देवता के पास है और गोटान देवता समुंदर की तह में अपने एक महल में रहता है। छनछंगलू ने बताया। ये सब मालूमात सामरी के भोंपू ने उन्हें पहले ही बता रखी थी। ओह गोटान देवता, मैंने अपने बचपन में अपने बाप से सुना था कि गोटान देवता इंतहाई ताकतवर देवता है और उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जोगान देवता ने चौंकते हुए कहा। अरे जोगान देवता, गोटान देवता तुमसे बहादुर नहीं हो सकता। तुम्हारे बाप को उस वक्त ये मालूम नहीं था कि तुम बड़े होकर इतने ताकतवर देवता बन जाओगे। मेरी बात मानो तो तुम गोटान देवता के पास जाकर उससे अपनी तलवार मांगो और अगर वो ना दे तो उससे मुकाबला करके उसे हासिल करो। आखिर ये तुम्हारे लिए बेहद कीमती है। छनछंगलू ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। हाँ वाकई, गोटान भला मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? मैं जरूर उससे ये तलवार हासिल करूंगा, मगर मुझे उसके महल का रास्ता मालूम नहीं है। क्यों ना जबरू से पूछा जाए? जोगान देवता ने कहा। वो बूढ़ा है, हो सकता है कि वो अपनी बेइज्जती की वजह से तुम्हें गलत रास्ता बता दे। अगर तुम कहो तो सामरी जादूगर के भोंपू को बुलाकर तुम्हारे सामने पूछ ले। छनछंगलू ने फौरन जवाब दिया। ये ठीक है, बुलाओ उस भोंपू को और मेरे सामने पूछो। जोगान ने सर हिलाते हुए कहा। अभी बुलाती हूँ भोंपू को। सामरी जो खामोश बैठी हुई थी बोल पड़ी और फिर उसने आंखें बंद करके जल्दी जल्दी भोंपू को बुलाने का मंत्र शुरू कर दिया। जोगान देवता बड़ी दिलचस्पी से शामली को देख रहा था। चंद लम्हों बाद अचानक जमीन फटी और सामरी जादूगर का भोंपू जमीन से बाहर निकल आया। हातिम जादूगर की बेटी शामली, मुझे क्यों बुलाया है? भोंपू ने पूछा। सामरी जादूगर के भोंपू, जोगान देवता के सामने मुझे बताओ कि गोटान देवता का महल किस जगह है और वहां कैसे पहुंचा जा सकता है और देवताओं की तलवार किस तरह हासिल की जा सकती है, शामली ने कहा। हातिम जादूगर की बेटी शामली, छनछंगलू और पुरस्रात देवता जोगान, सुनो। गोटान देवता का महल सुरख समुंदर की तह में है। उसका रास्ता सुरख समुंदर के शुमाल में एक जजीरा गोटान की एक गार से जाता है। उस गार के मुंह पर आतिशी अजदहे पहरा देते हैं, जिनके मुंह से हर वक्त आग निकलती रहती है और उस आग में हर चीज जल जाती है। उन अजदहों को मारने के बाद उस गार में दाखिल हो जाओ तो आगे बड़ी बड़ी चमगादड़ें आती हैं जो एक लम्हे में हर चीज को खा जाती हैं। उन चमगादड़ों को मारने के बाद जब आगे जाया जाए तो खौफनाक भेड़िए आते हैं जो वहां पहुंचने वाले हर इंसान को एक लम्हे में चीर फाड़ देते हैं। उन भेड़ियों को मारने के बाद गोटान देवता के महल का दरवाजा आ जाता है। उस दरवाजे के बाहर 2 बुत पहरेदार हैं। उन बुतों की आंखों से सुरख रोशनी की लहरें निकलती हैं। जो रोशनी जिस चीज पर पड़ जाए वो जलकर राख हो जाती है। उसकी आंखें निकाल दी जाएं तो महल का दरवाजा खुल जाता है और फिर अंदर गोटान देवता से मुकाबला करना पड़ता है, जिससे देवता भी नहीं लड़ सकते। उसकी ख्वाबगाह के अंदर से खुफिया तहखाने को रास्ता जाता है। उस तहखाने में वो तलवार मौजूद है। भोंपू ने मुकम्मल तफसील बताते हुए कहा। ओ, वाकई रास्ता बेहद खतरनाक है, मगर मेरे लिए नहीं। मैं कोई इंसान तो नहीं हूं, मैं तो देवता हूं, जोगान देवता ने कहा। मगर जोगान देवता, गोटान देवता तुम्हें वो तलवार हरगिज नहीं देगा और वह तुम्हें महल से निकाल देगा और फिर उसका महल गायब हो जाएगा। फिर क़यामत तक तुम उस महल को नहीं ढूंढ सकोगे। भोंपू ने बराह रास्त जोगान देवता को जवाब देते हुए कहा। अगर जोगान देवता ये तलवार हासिल करना चाहे तो क्या करे? इसका कोई तरीका बताओ, शामली ने पूछा। इसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि गोटान देवता के सोने का इंतजार किया जाए। जब वो सो जाए तो उसकी ख्वाबगाह में दाखिल होकर उसकी आंखों पर मोमरस बूटी का अरक मल दिया जाए। उस बूटी का रस मलने से गोटान देवता बेखबर सोता रहेगा
और फिर जिस स्तर पर वो सो रहा हो उस बिस्तर को हटाया जाए तो नीचे तय खाने का रास्ता नजर आ जाएगा। भोंपू ने तरीका बताते हुए कहा। मगर ये किस तरह मालूम होगा कि गोटान देवता अब सो गया है? जोगान देवता ने सवाल करते हुए कहा। इसका तरीका यह है कि महल के दरवाजे में दाखिल होते ही जाने वाला छुप जाए। जब गोटान देवता सोता है तो उसकी ख्वाबगाह के दरवाजे का रंग खुद ब खुद सुर्ख हो जाता है, वरना जब तक वो जागता रहता है उसका रंग सब्ज रहता है। चुनाचे जब दरवाजे का रंग सुर्ख हो तो समझ लो कि गोटान देवता सो गया है। भोंपू ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुम जाओ, शामली ने कहा और सामरी जादूगर का भोंपू फौरन ही जमीन में गायब हो गया। मैं अभी और इसी वक्त जाकर वो तलवार हासिल करता हूँ। तुमने ठीक कहा कि यह तलवार मुझे अपने कब्जे में रखनी चाहिए। जोगान देवता ने फौरन उठते हुए कहा। हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे देवता, हम यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे? छंछंगलू ने भी उठते हुए कहा। मगर तुम वहां कैसे दाखिल होगे? जोगान ने कहा। हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है, हमारे साथ दुनिया का ताकतवर तरीन देवता जोगान देवता है, फिर हमें भला किसी की परवाह हो सकती है? छंछंगलू ने जवाब दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मगर पहले हमें उस जजीरे तक पहुंचने के लिए किसी कश्ती का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जोगान देवता ने कहा। इसकी जरूरत नहीं, मैं एक लम्हे में तुम सबको जजीरे तक पहुंचा सकता हूं। देवता मेरा हाथ पकड़ो और आंखें बंद कर लो, और शामली तुम भी, और पंगलू तुम मेरी टांग पकड़ लो। छंछंगलू ने कहा और फिर जोगान ने छंछंगलू का एक हाथ और दूसरा हाथ शामली ने पकड़ लिया, जबकि पंगलू छंछंगलू की टांग से चिमट गया। और फिर जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की उनके पांव तले से जमीन गायब हो गई। जबरू जादूगर गुस्से और नदामत से खोलता हुआ जोगान के कमरे से निकला और तेज तेज कदम उठाता महल में अपने रिहायशी हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। उसे अपनी बेइज्जती पर सख्त अफसोस था, लेकिन इंतहाई ताकतवर जादू होने के बावजूद उसे पूरी तरह एहसास था कि वो जोगान देवता का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद उसने अपने दिल ही दिल में यह फैसला कर लिया था कि वो जोगान देवता से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। वो गुस्से में खौलता हुआ अपने मखसूस कमरे में पहुंचा। इस कमरे में हर तरफ अजीबोगरीब जानवरों की खोपड़ियां टंगी हुई थीं। बाज़ जगहों पर इंसानी खोपड़ियां भी टंगी हुई थीं। कमरे के दरमियान में एक बड़ी सी मेज पर शीशे का एक बड़ा सा ग्लोब पड़ा हुआ था। जबरू ने शीशे के ऊपर हाथ फेरा तो शीशे पर एक मंजर उभर आया। ये उस मखसूस कमरे का मंजर था जिसमें जोगान, छंछंगलू और शामली बैठे बातें करने में मसरूफ थे। जबरू कुर्सी पर बैठकर इत्मीनान से उनकी बातें सुनने में मसरूफ हो गया। चंद लम्हों बाद जब देवताओं की तलवार का जिक्र आया तो जबरू चौंक पड़ा, और फिर जैसे छंछंगलू ने जोगान को देवताओं की तलवार की खुसूसियात बतानी शुरू की तो जबरू की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो हर कीमत पर यह तलवार खुद हासिल करेगा। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि जोगान देवता वो तलवार हासिल करने खुद जा रहा है तो उसने सोचा कि यह तलवार वो उसे ले उड़ेगा, और एक बार वो तलवार उसके कब्जे में आ गई तो फिर जोगान हमेशा के लिए उसे डरने लग जाएगा, और फिर उसे इस तरह खुलेआम जबरू की बेइज्जती करने की हिम्मत ना होगी। वो इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा जोगान और छंछंगलू का मंसूबा सुनता रहा, और जब वो सब गोटान देवता के महल में जाने के लिए तैयार हो गए तो वो भी उठ खड़ा हुआ। उसका ख्याल था कि वो चुपके से उनके पीछे चलता हुआ गोटान के महल तक पहुंच जाएगा, लेकिन उस वक्त वो बुरी तरह चौंक पड़ा जब वो तीनों बंदर पंगलू समेत अचानक उस कमरे से गायब हो गए और ग्लोब पर कमरा खाली रह गया। अरे ये कहाँ चले गए और किस तरह गायब हो गए? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब गोटान देवता के महल तक जाने का मसला बन गया। जबरू ने परेशान होते हुए सोचा, और फिर उसने तेजी से दीवार पर टंगी हुई एक बेनमानस की खोपड़ी उतारी और उसे कमरे के फर्श पर रखकर खुद उसके सामने मुअद्दबाना अंदाज में बैठ गया, और उसने हाथ हिला हिलाकर तेजी से कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद ही खोपड़ी जमीन से उछली और फिजा में यूं ऊपर नीचे होने लगी जैसे नाच रही हो। नचंग देवता की खोपड़ी, मुझे बताओ कि वो लड़का छंछंगलू जोगान देवता को अपने हमरा लेकर कहाँ गया है? जबरू ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में खोपड़ी से कहा। वो गोटान देवता के महल में गए हैं। खोपड़ी से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो महल कहाँ है नचंग देवता की खोपड़ी? मुझे उस महल के रास्ते की पूरी तफसील बताओ, जबरू जादूगर ने अपने लहजे में जोर देते हुए पूछा। वो महल समुंदर की तह में है जबरू जादूगर। उस समंदर की निशानी ये है कि उसका पानी खून की तरह सुर्ख है। उसका रास्ता सुरख समुंदर के शुमाल में वाक़ एक जजीरा गोटान से जाता है। नचंग देवता की खोपड़ी ने कहा। यहाँ से उस जजीरे तक कितने रोज का सफर है? जबरू ने पूछा। अगर तुम उड़ते हुए जाओ तो तुम्हें 1 साल लग जाएगा, खोपड़ी ने जवाब दिया। 1 साल? ये तो बहुत ज्यादा अरसा है। कोई ऐसी तरकीब बताओ नचंग देवता की खोपड़ी जिससे मैं फौरन उस जजीरे तक पहुंच जाऊं, जबरू ने पूछा। अगर तुम आतिशी उकाब पर बैठ कर जाओ तो चंद घंटों में ही वहां पहुंच सकती हो, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है, खोपड़ी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आतिशी उकाब को आराम कर लूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया नचंग देवता की खोपड़ी, अब तुम आराम करो, जबरू ने कहा, और उसकी ये बात कहते ही वो खोपड़ी दोबारा जमीन पर टिक कर बेहिस हरकत हो गई।
जबरू तेजी से उठा और उसने खोपड़ी को उठाकर वापस दीवार से लटका दिया और फिर उसने मुड़कर एक अलमारी खोली और उसमें पड़ा हुआ एक पुराना सा प्याला और एक छुरी बाहर निकाल ली। उस प्याले पर अजीबोगरीब शक्लों की तस्वीरें बनी हुई थीं और प्याले के अंदर खून के जर्रात जमे हुए साफ नजर आ रहे थे। जबरू ये प्याला और छुरी लेकर तेजी से महल से बाहर निकला और फिर एक खुली जगह पर आ गया। उसने प्याला और छुरी सामने रख दी और फिर उसने आतिशी उकाब को बुलाने के लिए पूरे जोशो खरोश से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसका चेहरा मंत्र पढ़ते हुए सुर्ख हो गया था, आंखें बाहर को बुलाई थीं और जिस्म का हर हिस्सा यूं फड़कने लगा था जैसे उसे सर्दी से बुखार हो गया हो। तकरीबन आधे घंटे तक वो इसी अंदाज में मंत्र पढ़ता रहा। फिर अचानक आसमान पर जाएं जाएं की तेज आवाजें उभरी और फिर एक बहुत बड़ा उकाब नीचे उतर आया। उसकी चोंच से शोले निकल रहे थे। उसके नीचे उतरते ही जबरू ने जल्दी से छुरी उठाई और उसने छुरी से अपनी बाईं कलाई की रग काट डाली। दूसरे लम्हे उसकी कलाई से खून फवारे की तरह निकलने लगा। उसने कलाई उस प्याले पर रख दी और उसके जिस्म से निकलने वाला खून तेजी से प्याले में जमा होने लगा। जबरू की आंखें बंद थीं और वह मंत्र पढ़ रहा था। खून प्याले में जमा होता गया और जब प्याला लबालब भर गया तो जबरू ने अपनी कलाई को प्याले पर से हटाया और फिर जेब से एक छोटी सी डिबिया निकालकर उससे मरहम निकालकर जख्म पर मल दिया और दूसरे लम्हे न सिर्फ कलाई से खून निकलना बंद हो गया बल्कि जख्म भी फौरी तौर पर मुंदमिल हो गया। आतिशी उकाब, जबरू का खून हाजिर है, नजराना कबूल करो। जबरू ने प्याले की दूसरी तरफ मौजूद आतिशी उकाब से मुखातिब होकर बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा, तुम क्या चाहते हो, क्यों नजराना पेश कर रहे हो? आतिशी उकाब ने फुंकारते हुए कहा। वो अब इंसानों की तरह बोल रहा था। आतिशी उकाब, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सुरख समुद्र के शुमाल में मौजूद खोटान जजीरे तक पहुंचा दो और फिर जब मैं वापस आना चाहूं तो मुझे वापस इसी महल तक पहुंचा दो। जबरू ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारा नजराना कबूल किया जाता है। आतिशी उकाब ने सारे हिलाते हुए कहा और फिर उसने अपनी चोंच खून से भरे हुए प्याले में डाल दी और जबरू का खून पीना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में प्याला खाली हो गया। चलो, मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूं। आतिशी उकाब ने खून पीने के बाद कहा, मैं अभी हाजिर हुआ। जबरू ने चहकते हुए कहा और फिर वो प्याला और छुरी उठाकर अंदर महल की तरफ दौड़ता चला गया। उसके चेहरे पर बेपनाह मुसरत के आसार नुमाया थे क्योंकि उसने अपना खून देकर एक बहुत बड़ा मार्का मार लिया था। आतिशी उकाब को इस तरह आराम कर लेना बहुत मुश्किल था। जबरू चाहता तो किसी इंसान को कत्ल करके उसके सारे जिस्म का खून भी आतिशी उकाब को पिला सकता था, लेकिन उसे मालूम था कि आतिशी उकाब को आम आदमी के खून की निस्बत किसी जादूगर का खून ज्यादा पसंद है क्योंकि इस तरह उसकी ताकत में इजाफा हो जाता है। इसलिए उसने अपने ही खून की कुर्बानी दे दी और नतीजा उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक निकला। आतिशी उकाब ने उसकी कुर्बानी कबूल कर ली और अब उसे यकीन था कि वो जल्द ही गोटान जजीरे तक पहुंच जाएगा। प्याला और छुरी वापस अलमारी में रखकर जबरू जादूगर ने अलमारी के खुफिया खाने में पड़ा हुआ एक सूखा सा इंसानी पंजा निकाला और वो उसे अपने चौगे की जेब में डालने के बाद तेजी से दौड़ता हुआ महल से बाहर आ गया। आतिशी उकाब बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद था। जबरू आगे बढ़कर उकाब की पुश्त पर यूं बैठ गया जैसे घोड़े की पुश्त पर बैठा जाता है। दूसरे लम्हे उकाब 2-4 कदम दौड़ा और फिर तेजी से फिजा में बुलंद होता चला गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जबरू की आंखें हवा के दबाव की वजह से खुद ब खुद बंद होती चली गईं। उसने उकाब की गर्दन में दोनों हाथ डालकर मजबूती से गर्दन को थाम लिया और फिर आंखें बंद करके उसने अपना सर भी गर्दन से लगा लिया। अब उसे यकीन था कि वो तेज रफ्तारी की वजह से आतिशी उकाब की पुश्त से नहीं गिरेगा। आतिशी उकाब मुसलसल उड़ता चला जा रहा था और जबरू उसकी गर्दन से चिमटा हुआ आंखें बंद किए हुए पड़ा था। इसी हालत में उसे तकरीबन 4 घंटे गुजर गए और फिर अचानक उकाब की रफ्तार में नुमाया कमी आना शुरू हो गई और जबरू ने चौंक कर आंखें खोल दी। अब वो आसानी से नीचे देख रहा था क्योंकि आतिशी उकाब की रफ्तार बेहद कम हो गई थी। उस वक्त उकाब गहरे सुर्ख रंग के समुंदर पर उड़ा चला जा रहा था और जबरू समझ गया कि वो जजीरा गोटान तक पहुंचने ही वाला है। और फिर चंद ही लम्हों बाद उसे दूर से समुंदर के दरमियान में एक छोटा सा जजीरा नजर आने लग गया। जजीरे पर ऊंचे ऊंचे दरख्तों का एक घना जंगल था। उकाब चंद ही लम्हों में जजीरे पर पहुंच गया और फिर वो नीचे उतरता चला गया। दरख्तों के दरमियान एक खुली जगह पर उसके पंजे जमीन से टिक गए तो जबरू जादूगर उछलकर नीचे उतर गया। जबरू जादूगर, मैं तुम्हारे करीब ही मौजूद रहूंगा, जब तुम मुझे आवाज दोगे मैं पहुंच जाऊंगा, आतिशी उकाब ने कहा और फिर वो दोबारा फिजा में परवाज कर गया और चंद ही लम्हों में जबरू की नजरों से गायब हो गया। आतिशी उकाब के जाते ही जबरू जादूगर तेजी से एक दरख्त की तरफ बढ़ा और फिर वो किसी बंदर की तरह उस दरख्त पर चढ़ता चला गया। दरख्त की सबसे ऊपर वाली टहनी पर पहुंचकर उसने अपनी दोनों टांगें शाख के गिर्द फैला लीं और फिर आंखें बंद करके उसने एक मखसूस मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद ही उसकी बंद आंखों के सामने एक मंजर उभरता चला गया। उसने देखा कि जोगान देवता एक बहुत बड़ी गार में चला जा रहा है
छनछंगलू उसके कांधों पर चढ़ा हुआ है और छनछंगलू के कांधे पर वो बड़ा सा बंदर बैठा हुआ था, जबकि छनछंगलू की साथी लड़की शामली उनके साथ न थी। जबरू ने उस लड़की को देखने की कोशिश की मगर वो उसे कहीं नजर न आई। चुनाचे उसने यही सोचा कि उसे कहीं रास्ते में ही छोड़ दिया गया होगा। अब जबरू मुतमईन था कि जोगान देवता और छनछंगलू उसकी नज़रों में हैं। वह उन्हें देखता रहेगा और जब वो देवताओं की तलवार हासिल करके उस कार से होते हुए वापस आएंगे तो वो बड़ी आसानी से ये तलवार उनके हाथों से झपट लेगा और फिर आतिशी उकाब पर बैठकर अपने महल में पहुंचकर तलवार को जादू देवता की पनाह में दे देगा। जादू देवता की पनाह में जाने के बाद ये तलवार जबरू के सिवा और कोई हासिल न कर सकेगा और इस तरह जोगान देवता हमेशा के लिए उसके पंजे में फंस जाएगा और फिर वो ना सिर्फ जोगान देवता से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकेगा बल्कि उस लड़के को भी तड़पा तड़पा कर मारेगा कि इंसानों की नस्लें उसके हशर से क़यामत तक इबरत हासिल करती रहेंगी। तलवार हासिल करने का वो पहले ही पूरा बंदोबस्त कराया था। उसकी जेब में चकोतरम देवता का पंजा मौजूद था। उस पंजे में खासियत ये थी कि जब भी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए इसे फेंका जाता तो ये बिजली की तरह फिजा में तैरता हुआ अपने शिकार पर किसी उकाब की तरह झपटता और पलक झपकने में वो चीज़ हासिल कर लेता था और आज तक इसका वार कभी खाली न गया था। इसलिए जबरू इस तरफ से मुतमईन था कि पंजा तलवार को पलक झपकने में हासिल कर लेगा और एक बार तलवार उसके कब्जा में आ गई तो फिर यह तलवार उसे कोई हासिल न कर सकेगा। वो आंखें बंद किए जोगान देवता का घोटान महल में दाखिले का मंजर देखता रहा और वह पूरी तरह इस तरफ मुतवज्जा था क्योंकि उसे खतरा था कि कहीं वो जरा सा भी चूक गया तो जोगान वो तलवार लेकर जजीरे से निकल जाएगा और फिर उसे ये तलवार हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। आंखें खोल दो जोगान देवता, छनछंगलू ने अचानक कहा और जोगान देवता ने आंखें खोल दी और फिर उसकी आंखों में शदीद हैरत के आसार उभर आए। वो इधर उधर देखकर हैरान हो रहा था कि वो अपने महल से चंद ही लम्हों में कहाँ पहुंच गया है। तुम सुरख समुंदर के जजीरे गोटान पर खड़े हो जोगान देवता, वो देखो सामने वो गार है जहां से गोटान देवता के महल को रास्ता जाता है। छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज, मैं तसव्वुर भी ना कर सकता था कि हम इतनी जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे। जोगान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे लिए फासला कोई अहमियत नहीं रखता जोगान देवता, बहरहाल अब हमें गार के अंदर चलने के बारे में सोचना चाहिए। छनछंगलू ने कहा। सोचना क्या है, आओ चलें, जोगान देवता ने सर हिलाते हुए कहा। सुनो, मेरी ताकतें मुझे बता रही हैं कि इस गार में जैसे ही किसी इंसान ने कदम रखा गोटान देवता को इसका इल्म हो जाएगा और फिर वह बजाय सोने के बाकायदा मुकाबले पर उतर आएगा। इसलिए हमें कोई और तजवीज़ सोचनी पड़ेगी। छनछंगलू ने जोगान देवता को रोकते हुए कहा। अगर ऐसी बात है तो तुम यहीं बाहर ठहरो, मैं अंदर जाकर वो तलवार हासिल कर लाता हूँ। मैं तो देवता हूँ, मेरा गोटान देवता को पता न चलेगा। जोगान देवता ने कहा। नहीं, तुम अकेले वो तलवार हासिल नहीं कर सकते, मेरा तुम्हारे साथ होना जरूरी है। इसकी एक सूरत है कि तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, इस तरह मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ेंगे और हम आसानी से अंदर चले जाएंगे। छनछंगलू ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। तजवीज़ तो अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हें तो अपने कंधों पर बिठा सकता हूँ मगर इस लड़की को नहीं। ये मेरी फितरत के खिलाफ है कि कोई लड़की मेरे कंधों पर चढ़ बैठे। जोगान देवता ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें गार में से वापस आने में कितना वक्त लगेगा, शामली ने पूछा। 1-2 रोज लग ही जाएंगे, छनछंगलू ने जवाब दिया। तो ठीक है, तुम गार के अंदर जाओ, मैं इस दौरान अपने वालिदैन को मिला हूँ, बड़ा अरसा हुआ है उनसे बिछड़े हुए, मैं 2 रोज बाद वापस आ जाऊंगी, शामली ने कहा। और छनछंगलू ने जब उसकी बात की तायद कर दी तो उसने तेजी से एक मंत्र पढ़ा और फिर किसी परिंदे की तरह फिजा में बुलंद होकर उड़ती चली गई और चंद ही लम्हों में वो उनकी नजरों से गायब हो गई। फिर जोगान देवता ने हाथ बढ़ाकर छनछंगलू को यूं फिजा में उठा लिया जैसे बच्चे किसी खिलौने को उठाते हैं। उसे अपने कंधों पर बिठा लिया। पंगलू बंदर ने जमीन पर खड़े खड़े छलांग लगाई और दूसरे लम्हे वो छनछंगलू के कंधों पर जा बैठा और फिर जोगान देवता ने गार की तरफ कदम बढ़ा दिए। गार के धाने पर 2 बड़े बड़े अजदहे बैठे हुए थे जिनके मुंह से आग के फवारे निकल रहे थे। जोगान देवता ने उनके करीब पहुंचते ही जोर से उनकी तरफ थूक दिया और दूसरे लम्हे छनछंगलू को यूं महसूस हुआ जैसे आग पर किसी ने जोरदार बारिश कर दी हो। थूक जैसे ही उन अजदहों के मुंह पर पड़ी, ना सिर्फ उनकी आग बुझ गई बल्कि एक जोरदार कड़ाका हुआ और दोनों अजदहे पत्थर के टुकड़ों की तरह तकसीम होकर इधर उधर बिखर गए और जोगान देवता बड़े वकार से कदम बढ़ाता हुआ गार के अंदर दाखिल हो गया। गार बेहद वसी और अरीज थी। वो इतनी ऊंची थी कि छनछंगलू के ऊपर बैठे हुए पंगलू बंदर से भी कई गज ऊंची थी। अभी जोगान देवता ने गार के अंदर चंद कदम ही बढ़ाए होंगे कि अचानक गार में चमगादड़ों की खौफनाक फिड़फिड़ाहट गूंज उठी और फिर उन्होंने खूनी चमगादड़ों का बड़ा सा बादल गार की दीवारों से उठकर अपनी तरफ बढ़ते देखा
और इस बार जोगान देवता की बजाय छनछंगलू ने पहल की और उसने अपने दोनों हाथ उन चमगादड़ों की तरफ झटक दिए। उसके हाथों से बिजली की लहरें सी निकलीं और चमगादड़ों पर यूं पड़ी जैसे आसमानी बिजली गिरती है, और गार में एक झमाका सा हुआ और दूसरे लम्हे तमाम चमगादड़ें मुर्दा होकर जमीन पर गिरती चली गईं। बहुत खूब मेरे दोस्त, बहुत खूब, जोगान देवता के मुंह से निकला और फिर वह इत्मीनान से आगे कदम बढ़ाता चला गया। काफी देर तक चलने के बाद अचानक उन्हें दूर से गार में मशालें सी रोशन नजर आईं। यूं लगता था जैसे फिजा में बेशुमार दिए जल रहे हों, और इसके साथ ही गार भयानक उराहटों से गूंज उठी। ये भेड़िए हैं जोगान देवता, छनछंगलू ने चीख कर कहा। घबराओ मत छनछंगलू, जोगान देवता ने कहा, और फिर उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और दूसरे लम्हे उसके दोनों हाथों में 2 तलवारें आ गईं। उसी लम्हे भेड़ियों के गौल ने जोगान देवता पर हमला कर दिया। जोगान के हाथ बिजली की सी तेजी से चलने लगे और भेड़ियों का कत्लेआम शुरू हो गया। मगर भेड़िए तादाद में इतने ज्यादा थे कि जितने मरते थे उससे ज्यादा आगे आ जाते थे। जोगान देवता मुसलसल तलवार चलाते चलाते आखिर थक गया, मगर खौफनाक भेड़ियों की तादाद में कोई कमी ना आई। यूं लगता था जैसे एक भेड़िया मरते ही उसकी लाश से 10 भेड़िए पैदा हो जाती हैं। ये इस तरह नहीं मरेंगे जोगान, मैं इन्हें खत्म करता हूँ, छनछंगलू ने कहा, और फिर उसने दिल ही दिल में भेड़ियों को मारने का सवाल पूछा। उसी लम्हे उसके जहन में सवाल का जवाब आ गया। उसे बताया गया कि इन भेड़ियों को जमीन फाड़कर दफन किया जा सकता है, इसके अलावा इन्हें खत्म करने की और कोई तरकीब नहीं। जोगान देवता, जमीन पर पैर मारकर जलजला पैदा करो, जमीन को फाड़ दो तो ये भेड़िए मर जाएंगे, छनछंगलू ने चीख कर कहा। और जोगान देवता ने उसकी बात सुनते ही अपना पैर जोर से जमीन पर मारा। उसके जमीन पर पैर मारते ही गार के दरो दीवार बुरी तरह लरजने लगे, और दूसरे लम्हे जिस जगह भेड़िए मौजूद थे वो जगह दरमियान से फटती चली गई और तमाम भेड़िए चीखते उड़ाते हुए उस कला में गिरते चले गए। चंद ही लम्हों बाद जमीन बराबर हो गई और अब भेड़िए गायब हो चुके थे। वह सब जमीन के अंदर दफन हो गए थे। जोगान देवता ने इत्मीनान की एक तवील सांस ली। वाकई अगर तुम मेरे साथ ना होते तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती, जोगान देवता ने कहा, और इसके साथ ही उसने हाथ दोबारा झटके। उसके हाथों में मौजूद तलवारें गायब हो गईं और जोगान देवता ने कदम आगे बढ़ा दिए। काफी देर तक चलने के बाद वो अचानक रुक गया क्योंकि सुरंग का इख्तिताम हो गया था। अब सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा था जिसके दोनों तरफ में 2 बड़े बड़े बुत थे जिनकी आंखों से तेज रोशनियां निकलकर सामने जमीन पर पड़ रही थीं, और वहां आग का अलाव सा जल रहा था। अब इनका क्या किया जाए, किस तरह इनकी आंखें निकाली जाएं, जोगान देवता ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि छनछंगलू उसकी बात का जवाब देता, छनछंगलू के कंधे पर बैठे हुए पंगलू बंदर ने एक जोरदार छलांग मारी और वह फिजा में उड़ता हुआ सीधा एक बुत के बड़े से सर पर जा बैठा। चूंकि वो काफी ऊंचाई से उड़ता हुआ गया था, इसलिए वो बुत की आंखों से निकलने वाली रोशनी की जद में न आया और उसके सर तक सही सलामत पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने बुत के सर पर बैठते ही अपने दोनों पंजे आगे बढ़ाए और अपने तेज नाखूनों से उसने बुत की दोनों आंखों के किनारों को कुरीदना शुरू कर दिया। उसके तेज नाखून किसी खंजर की तरह तेज थे। वो बिजली की सी तेजी से काम कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि चंद ही लम्हों में उसने बुत की दोनों आंखों के किनारों पर गड्ढे डाल दिए। इस तरह बुत की आंखों में नसब रोशनी पैदा करने वाले पुरस्कार पत्थर ढीले होकर नीचे जमीन पर जा गिरे और उनमें से निकलने वाली बिजली की लहरें खत्म हो गईं। अब वो आम से पत्थर थे। पंगलू बंदर ने यही हरकत दूसरे बुत के साथ की और फिर थोड़ी देर बाद वो उसकी आंखें निकालने में कामयाब हो गया और इसके साथ ही महल का दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। बहुत अच्छे, तुम्हारे ये साथी वाकई बेहद काम का है, जोगान देवता ने मुस्कुराते हुए कहा। पंगलू बंदर इस दौरान वापस छनछंगलू के कंधे पर आ बैठा था और फिर वह महल के अंदर दाखिल हो गए। महल के अंदर बेशुमार कमरे थे और वहां बड़े बड़े कदोकामत वाले पहरेदार हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें थामे पहरा दे रहे थे। मगर जैसे ही ये अंदर दाखिल हुए वो सब उनके सामने अदब से झुक गए। जोगान देवता, हम तुम्हें गोटान देवता के महल में खुशामदीद कहते हैं, पहरेदार ने कहा। शुक्रिया। गोटान देवता कहाँ है, जोगान ने पूछा। वो अपनी ख्वाबगाह में अभी अभी सोने के लिए दाखिल हुए हैं और उसका हुक्म है कि जब तक वह खुद ना उठे उसे नींद से बेदार न किया जाए, पहरेदारों ने जवाब दिया। कौन सी है उसकी ख्वाबगाह, हमें दिखाओ, जोगान देवता ने तोहकमाना लहजे में कहा और पहरेदारों ने एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया जिसका दरवाज़ा सबज था। जोगान देवता उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसके दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते दरवाजे का रंग सुर्ख हो गया। इसका मतलब था कि गोटान देवता सो गया है। जोगान देवता ने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुलता चला गया। गोटान देवता के सोने के बाद छनछंगलू और पंगलू बंदर भी नीचे उतर आए थे और फिर दरवाजा खुलते ही वो दोनों जोगान देवता के साथ ही कमरे के अंदर दाखिल हो गए। कमरे के दरमियान में एक बहुत बड़ा बिस्तर बिछा हुआ था जिस पर एक खौफनाक शक्ल वाला लंबा तिरंगा इंसान सोया हुआ था। ओ,
हम मोमरस बूटी का अर्घ तो हमरा लाना भूल ही गए। अचानक जोगान देवता ने माथे पर हाथ मारते हुए अफसोस भरे लहजे में कहा, घबराओ नहीं, मेरी जेब में यह अर्घ मौजूद है। मैंने महल से चलते हुए ये मंगवा लिया था, छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उसने जेब में हाथ डालकर एक छोटी सी शीशी निकाली और फिर उसका ढक्कन खोलकर उसमें मौजूद अर्घ के चंद कतरे गोटान देवता की दोनों आंखों पर डाले और फिर उंगली से उन्हें मल दिया। इसके बाद उसने शीशी बंद करके जेब में डाल ली। जोगान देवता ने दूसरे लम्हे दोनों हाथ उसके बिस्तर के किनारे पर रखे और पूरी कुव्वत से धक्का दिया तो गोटान देवता बिस्तर समेत उलटकर दूसरी तरफ जा गिरा। मगर मोमरस के अर्घ की वजह से उसकी नींद न उखड़ी और वो उसी तरह बेखबर सोता रहा। बिस्तर हटते ही सीढ़ियां नीचे जाती नजर आईं और जोगान देवता तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। छनछंगलू और पंगलू बंदर बाहर ही रह गए। चंद लम्हों बाद जब जोगान देवता वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार मौजूद थी जिसका रंग गहरा सुर्ख था। उसका मुंह आगे से 2 शाखा हो गया था। ओह, अब ये देवताओं की तलवार मेरे कब्जे में है, अब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जोगान देवता ने खुशी से उछलते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि छनछंगलू कुछ समझता, जोगान देवता ने अचानक तलवार फिजा में लहराई और दूसरे लम्हे फर्श पर सोए हुए गोटान देवता की गर्दन पर तलवार का भरपूर वार किया। जैसे ही तलवार गोटान देवता की गर्दन पर लगी, एक जोरदार कड़ाका हुआ और हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया। चंद लम्हों बाद जब अंधेरा छटा तो उन्होंने अपने आप को वापस उस जजीरे पर खड़े हुए पाया। महल और सुरंग सब कुछ गायब हो चुका था। उसके सामने गोटान देवता की लाश पड़ी हुई थी, वो मर चुका था। वाकई ये देवताओं की तलवार है, देखो इसने गोटान देवता का खात्मा कर दिया। जोगान देवता ने खुशी से तलवार को फिजा में लहराते हुए कहा, तुमने ख्वामखा गोटान देवता को हलाक कर दिया। जब तलवार तुमने हासिल कर ली थी तो उसे मारने की क्या जरूरत थी। छनछंगलू ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मुझे कत्ल करने में मजा आता है और दूसरी बात यह कि मैं इस तलवार को आजमाना चाहता था। जोगान ने लापरवाह से लहजे में जवाब दिया, इस तरह ख्वामखा किसी को कत्ल करना जुल्म है जोगान, और जुल्म अल्लाह ताला को पसंद नहीं। छनछंगलू ने जवाब दिया, मुझे सबक मत पढ़ाओ लड़के, मुझे जुल्म करने में लुत्फ आता है और मैं जुल्म जरूर करूंगा, मुझे ऐसा करने से कौन रोक सकता है, जोगान ने गुस्सीले लहजे में कहा। मगर इससे पहले कि उसका फिक्रा खत्म होता, अचानक फिजा में साई की तेज आवाज उभरी और दूसरे लम्हे एक जोरदार झटके से तलवार जोगान के हाथ से निकलती चली गई। उन सब ने चौंक कर देखा तो एक पंजा अपनी उंगलियों में तलवार दबाए तेजी से फिजा में उड़ा चला जा रहा था और फिर वो पंजा एक दरख्त की चोटी पर जाकर रुक गया और फिर किसी इंसानी हाथ ने तलवार उस पंजे से हासिल कर ली। पकने में तलवार तुम्हारी गर्दन पर मार दूंगा, जबरू ने कदम पीछे हटते हुए कहा। जोगान देवता, अगर तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा किसी पर जुल्म ना करोगे तो मैं ये तलवार अभी इस बूढ़े से हासिल करके तुम्हें दे सकता हूँ। छनछंगलू ने जोगान से मुखातिब होकर कहा, तुम चुप नहीं रहोगे लड़के, ख्वामखा बकबक किए जा रहे हो। जोगान देवता ने जो बेहद गुस्से में था, अचानक एक जोरदार थप्पड़ छनछंगलू के मुंह पर मारा और छनछंगलू जो बेखबर खड़ा था फिजा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसे शायद तवक्को न थी कि जोगान इस किस्म की हरकत करेगा और फिर अभी वो जमीन से उठने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक जबरू जादूगर ने अपना एक हाथ उसकी तरफ उठाकर जोर से झटका और दूसरे लम्हे छनछंगलू को यूं महसूस हुआ जैसे वो बुत बन गया हो। उसका तमाम जिस्म मफलूज होकर रह गया था और न सिर्फ छनछंगलू बल्कि पंगलू बंदर का भी जिस्म मफलूज हो गया था। जबरू जादूगर ने मौके से फायदा उठाया था और ऐन उस लम्हे हमला किया था जबकि छनछंगलू बेखबर था, वरना शायद वो इतनी आसानी से जबरू के जादू में न फंसता। अब ये क़यामत तक इसी तरह बुत बने रहेंगे। जबरू जादूगर ने कहकहा मारते हुए कहा, मामू मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि यह तलवार मेरे हवाले कर दो। जोगान देवता ने गुस्सीले अंदाज में जबरू की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, आतिशी उकाब जल्दी आओ। जबरू जादूगर ने चीख कर कहा और दूसरे लम्हे अचानक फिजा में साई की आवाज सुनाई दी और आतिशी उकाब बिजली की सी तेजी से नीचे उतर आया और जबरू जादूगर तलवार समेत उछलकर उकाब की पुश्त पर चढ़ बैठा और आतिशी उकाब उछलकर फिजा में बुलंद हो गया। मगर जोगान ने भी जवाब में बिजली की सी तेजी से हरकत की और उसने बड़ी फुर्ती से हाथ बढ़ाकर आतिशी उकाब का एक पंजा पकड़ लिया और फिर जोगान देवता भी उकाब के साथ ही फिजा में उड़ता चला गया। जोगान देवता ने एक हाथ से आतिशी उकाब का एक पंजा पकड़ा और दूसरे हाथ से उसने ऊपर बैठे जबरू जादूगर के हाथ से तलवार छीनना चाही। जबरू जादूगर ने जब देखा कि जोगान देवता उसे जबरदस्ती तलवार छीन लेगा तो उसने अपनी जान बचाने के लिए पूरी कुव्वत से तलवार का वार जोगान देवता की गर्दन पर कर दिया। जोगान ने तलवार के वार से बचना चाहा मगर जबरू जादूगर ने इस तरह ताक कर वार किया था कि तलवार पूरी कुव्वत से उकाब से लटके हुए जोगान देवता की गर्दन पर पड़ी और जोगान देवता के हलक से एक खौफनाक चीख निकली और उसके हाथ से आतिशी उकाब का पंजा छूट गया और वह किसी भारी पत्थर की तरह नीचे जमीन पर गिरता चला गया। जोगान देवता ऐन छनछंगलू के सामने आकर गिरा और फिर बुरी तरह तड़पने लगा।
उसकी गर्दन से खून का फवारा निकल रहा था और फिर छनछंगलू के देखते ही देखते वो तड़प कर साकित हो गया। उसके जिस्म से इंसानों वाला तमाम खून निकल गया था और उसकी रूह वापस आसमानों पर अपने बाप के पास चली गई थी। पुरस्कार जोगान देवता अपने ही मामू के हाथों हलाक हो चुका था और उसके जुल्म से इंसानों को हमेशा के लिए निजात मिल गई थी। लेकिन अब एक और मसला आ पड़ा था। छनछंगलू और पंगलू बंदर दोनों बुत बने जजीरे पर खड़े थे और जबरू जादूगर तलवार समेत आतिशी उकाब पर बैठकर जा चुका था। अभी छनछंगलू सोच ही रहा था कि अब वो किस तरह इस हालत से निजात हासिल करे कि अचानक आसमान पर साईं की सी आवाज़ सुनाई दी और दूसरे लम्हे शामली फिजा में उड़ती हुई नीचे उतर आई। वो अपने वालिदैन से मिलकर वापस आ गई थी और जब उसकी नजरें छनछंगलू और पंगलू बंदर पर पड़ी जो बेहिस्सो हरकत खड़े थे तो वो बेहद हैरान हुई। उसी लम्हे उसकी निगाहें जमीन पर पड़ी हुई जोगान देवता की लाश पर पड़ी और वो बुरी तरह चौंक पड़ी। उसने आगे बढ़कर छनछंगलू से सारा वाकया पूछा, मगर छनछंगलू तो बोलने से भी कासिर था, इसलिए उसने कोई जवाब न दिया। शामली ने उसे झंझोर डाला मगर बेसूद, वो तो बुत बन चुका था। अब तो शामली फौरी तौर पर घबरा गई। उसने जोर जोर से सामरी जादूगर के भोंपू को बुलाने का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद ही जमीन से बौना बाहर आ गया जिसका मुंह भोंपू की तरह था। सामरी जादूगर के भोंपू, मुझे बताओ कि यहाँ क्या वाकया पेश आया है। छनछंगलू और पंगलू की यह हालत कैसे हुई और जोगान देवता कैसे हलाक हुआ? शामली ने तेज तेज लहजे में सामरी जादूगर के भोंपू से मुखातिब होकर कहा, हातिम जादूगर की बेटी शामली, ये कारिस्तानी जबरू जादूगर की है। जब छनछंगलू और जोगान देवता यहाँ देवताओं की तलवार हासिल करने के लिए पहुंचे तो जबरू जादूगर भी आतिशियों का पर बैठकर यहाँ पहुंच गया। वो अपने साथ चकोतरम देवता का पंजा भी लाया था। जब छनछंगलू और जोगान देवता ने तलवार हासिल कर ली तो जोगान देवता ने अपनी जालिमाना फितरत से मजबूर होकर घोटान देवता को हलाक कर दिया। इस तरह वो महल, गार और सुरंग गायब हो गए और वो सब जजीरे पर आ पहुंचे। जबरू जादूगर मौके की ताड़ में था। उसने चकोतरम देवता के पंजे को तलवार हासिल करने के लिए कहा और चकोतरम देवता के पंजे ने झपट कर जोगान देवता के हाथ से तलवार हासिल कर ली और जबरू जादूगर के हवाले कर दी। इस पर जोगान देवता गुस्से में आ गया। छनछंगलू ने उससे जुल्म से बचने का वादा लेना चाहा ताकि वो तलवार दोबारा जबरू जादूगर से हासिल करके जोगान देवता को दे, मगर जोगान ने गुस्से में छनछंगलू को थप्पड़ मार दिया। उसी लम्हे जबरू जादूगर ने जोकम जादू की मदद से छनछंगलू और पंगलू बंदर को बुत बना दिया और खुद आतिशी उकाब को बुलाकर उस पर चढ़ गया ताकि वहां से फरार होकर वापस अपने महल में जाए और तलवार को जादू देवता की पनाह में दे दे। जोगान देवता ने आतिशी उकाब का पंजा पकड़ लिया और इस तरह वो भी साथ ही फिजा में बुलंद हो गया। इस दौरान उसने जबरू से तलवार छीनी चाहिए और जबरू ने घबरा कर उसकी गर्दन पर वार किया, जिसके नतीजे में जोगान देवता जख्मी होकर नीचे आ गिरा और हलाक हो गया और जबरू जादूगर उकाब पर बैठकर तलवार समेत वापस अपने महल की तरफ चला गया। सामरी जादूगर के भोंपू ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, ओ फिर अब छनछंगलू किस तरह ठीक होगा? शामली ने घबराए हुए लहजे में पूछा। छनछंगलू पर जोकम जादू किया गया है शामली, जिसका तोड़ तुम्हारे बस में नहीं है। इसका सिर्फ एक ही तोड़ है कि जबरू जादूगर की छोटी उंगली का खून इन पर टपकाया जाए, तब ये ठीक हो सकती हैं, वरना यह क़यामत तक इसी हालत में रहेंगे। भोंपू ने जवाब दिया। ओ ये तो बहुत बुरा हुआ। जबरू जादूगर पर अव्वल तो काबू पाना बेहद मुश्किल है, वो मुझसे बहुत बड़ा जादूगर है, और फिर उसे यहाँ लाकर उसकी उंगली का खून इन पर टपकाना तो तकरीबन नामुमकिन है। कोई और तोड़ बताओ सामरी जादूगर के भोंपू, शामली ने मायूसाना लहजे में कहा। इस जादू का और कोई तोड़ नहीं है शामली, अलबत्ता मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ जिस पर अगर तुम अमल करो तो जबरू जादूगर यहाँ वापस आने पर मजबूर हो जाएगा। भोंपू ने जवाब दिया। कौन सा तरीका, जल्दी बताओ, शामली ने पूछा। जबरू जादूगर अभी तक आतिशी उकाब की पुश्त पर बैठा महल की तरफ उड़ा जा रहा है। तलवार उसने अपनी कमर के साथ बांध रखी है और आतिशी उकाब की तेज रफ्तारी की वजह से उसकी आंखें बंद हैं और वो उसकी गर्दन से चिमटा हुआ है। अगर तुम पश्ताक मंत्र पढ़ती हुई उड़ो तो चंद ही लम्हों में उस उकाब तक पहुंच जाओगी और फिर तुम ये तलवार झपट कर वापिस आ जाओ। जाहिर है जबरू जादूगर तलवार को हासिल करने के लिए वापस आएगा। यहाँ तुम अगर अक्लमंदी करो तो छनछंगलू को आज़ाद करा सकती हो। भोंपू ने जवाब देते हुए कहा। ओ ठीक है, पश्ताक मंत्र का तो मुझे ख्याल ही ना आया था, शामली ने कहा और फिर उसने भोंपू का शुक्रिया अदा किया और भोंपू दोबारा जमीन में गायब हो गया और शामली ने दिल ही दिल में पश्ताक मंत्र का विर्द शुरू किया और फिर वो हवा में उछली और एक लम्हे में नजरों से गायब हो गई। पश्ताक मंत्र की वजह से उसकी रफ्तार बिजली से भी ज्यादा तेज हो गई थी और फिर चंद ही लम्हों बाद उसे दूर से आतिशियों का उड़ता हुआ नजर आ गया। गो उसकी रफ्तार बेहद तेज थी, लेकिन शामली उससे भी ज्यादा तेज रफ्तारी से उड़ रही थी, इसलिए जल्द ही वो उकाब के ऊपर पहुंच गई। जबरू जादूगर को शायद ख्वाब में भी इस बात की तवक्को न थी कि आतिशी उकाब से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से कोई उड़ सकता है,
इसलिए वो आंखें बंद किए उकाब की गर्दन से चिमटा हुआ था और देवताओं की तलवार उसकी कमर से लटकी हुई थी। शामली ने उकाब के ऊपर पहुंचते ही चंद लम्हे तवक्कफ किया और फिर वह पूरी कुव्वत से जबरू जादूगर पर झपटी और इससे पहले कि जबरू संभलता वो उसकी कमर से बंधी हुई तलवार झपट चुकी थी। जबरू जादूगर ने घबराकर आंखें खोल दी और फिर जब उसने शामली को तलवार लिए तेजी से वापस जाते देखा तो वो चीख पड़ा, आतिशों उकाब, इसका पीछा करो, मैं तुम्हें अपने खून का एक और प्याला पिलाऊंगा। जबरू ने चीखते हुए कहा, अच्छा। आतिश उकाब ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वो तेजी से घूमकर शामली के ताक़ुब में उड़ने लगा। उसकी रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई, मगर शामली तो मुसलसल पछताक जादू का मंत्र पढ़ रही थी, इसलिए उसकी रफ्तार बेपनाह तेज थी और आतिश उकाब पूरी रफ्तार से उड़ने के बावजूद शामली तक न पहुंच सका और वो दोनों एक दूसरे के पीछे उड़ते हुए वापस गोटान जजीरे तक पहुंच गए। जजीरे पर पहुंचते ही शामली नीचे उतरी और छनछंगलू के करीब आकर खड़ी हो गई। चंद लम्हों बाद आतिश उकाब भी जजीरे पर उतर आया और जबरू जादूगर उसकी पुश्त से नीचे उतरकर शामली की तरफ दौड़ पड़ा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ा हुआ था। मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा, हातिम जादूगर की बेटी, तुम नहीं जानती मेरा नाम जबरू है। जबरू ने चीखते हुए कहा, जब तक देवताओं की तलवार मेरे हाथ में है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, शामली ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। मगर जबरू जादूगर गुस्से की शिद्दत से चीखता हुआ शामली पर झपट पड़ा। वो उसके हाथ से तलवार छीनना चाहता था। उसने अपने बचाव के लिए तेजी से तलवार घुमाई और फिर तलवार की दो शाखा नोक जबरू जादूगर की छोटी उंगली को काटती चली गई। चूंकि ये छीना झपटी ऐन छनछंगलू के सर पर हो रही थी, इसलिए उंगली कटते ही उसमें से खून के कतरे छनछंगलू के ऊपर आन पड़े और दूसरे लम्हे छनछंगलू जोखिम जादू के असर से आज़ाद हो गया। शामली और जबरू जादू के दरमियान अभी तक कशमकश जारी थी और फिर जबरू का दाव चल गया और उसने पूरी कुव्वत से शामली को थप्पड़ मारा और शामली उछलकर दूर जा गिरी और तलवार भी उसके हाथ से निकल गई। जबरू ने खुशी से नारा मारते हुए तलवार की तरफ छलांग लगाई, मगर अभी उसका जिस्म फिजा में ही था कि छनछंगलू ने अपने हाथ को झटक कर उल्टा कर दिया और जबरू जादूगर फिजा में उल्टा होकर साकित हो गया और उसके उल्टा होते ही पंगलू बंदर भी जोखिम जादू के असर से आज़ाद हो गया। अब जबरू जादूगर बेबस हो चुका था। शामली कपड़े झाड़ती हुई उठ खड़ी हुई और छनछंगलू ने आगे बढ़कर देवताओं की तलवार उठा ली। अब बताओ जबरू जादूगर, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? छनछंगलू ने गुस्सीले लहजे में जबरू से मुखातिब होकर कहा। मुझे माफ कर दो छनछंगलू, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा किसी पर जुल्म न करूंगा। जबरू ने फौरन आजिजाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा। तुम झूठे, दगाबाज और जालिम हो। मुझे तुम्हारे किसी वादे पर एतबार नहीं है। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुम अपने वादे से मुकर गए। छनछंगलू ने गुस्सीले लहजे में कहा और फिर उसने अपने दोनों हाथ फिजा में उठाकर तेजी से उन्हें गोल दायरे में हरकत दी और इसके साथ ही उसने अपना दायां पांव जोर से जमीन पर मारा। दूसरे लम्हे फिजा में उल्टे लटके हुए जबरू के हलक से एक जोरदार चीख निकली और वो मुर्दा छिपकली की तरह धम से जमीन पर आ गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। उसी लम्हे जमीन फटी और सामरी जादूगर का भौंपू खुद ब खुद बाहर आ गया। छनछंगलू, जबरू जादूगर की जान उसकी नाक में मौजूद है। अगर तुम इसे हलाक करना चाहते हो तो देवताओं की तलवार से इसकी नाक काट डालो, यह हलाक हो जाएगा, सामरी जादूगर के भौंपू ने कहा और छनछंगलू ने सर हिलाते हुए हाथ में पकड़ी हुई देवताओं की तलवार का भरपूर वार पूरी कुव्वत से जमीन पर पड़े हुए जबरू जादूगर की नाक पर किया और तलवार ने एक लम्हे में जबरू की नाक उड़ा दी और उसी लम्हे एक जोरदार कड़ाका हुआ और जबरू का जिस्म फिजा में 3-4 फुट उछला और फिर जमीन पर गिरकर साकित हो गया। जबरू जादूगर हलाक हो चुका था और फिर देखते ही देखते उसके मुर्दा जिस्म में आग भड़क उठी और चंद लम्हों बाद वहां राख पड़ी रह गई। छनछंगलू और शामली ने बेक वक्त इत्मीनान की तवील सांस ली। इस तलवार को संभाल कर रखना छनछंगलू, जब तक देवताओं की तलवार तुम्हारे पास रहेगी कोई जादू तुम पर असर न कर सकेगा, भम्पू ने कहा और फिर जमीन में गायब हो गया। ओह, यही वजह थी कि जबरू जादूगर तुम पर उस वक्त जादू न कर सका जब तलवार तुम्हारे कब्जे में थी। वो जबरदस्ती यह तलवार छीनना चाहता था। छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए शामली से मुखातिब होकर कहा और शामली ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। उससे एक और गलती भी हुई है छनछंगलू। वो गुस्से की शिद्दत से खुद ही मुझ पर झपट पड़ा। हालांकि उसकी जेब में चकोतरम देवता का पंजा मौजूद था, उसके जरिए वो आसानी से तलवार हासिल कर सकता था। शामली ने कहा, अल्लाह ताला जब जालिमों को सजा देने पर आता है तो उनकी अकल मारी जाती है। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि ये दोनों जालिम अपने इंजाम को पहुंच गए। छनछंगलू ने सर हिलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था। वैसे मैं तुम्हारी अक्लमंदी की कायल हो गई हूँ छनछंगलू, वाकई तुमने बड़ी अक्लमंदी से जोगान देवता को इस्तेमाल करके तलवार गोटान देवता के कब्जे से निकाल ली, वरना हमारे लिए इसका हसूल नामुमकिन था। शामली ने तारीफ भरे लहजे में कहा। इसके बगैर और कोई चारा भी ना था और फिर बंदर बाबा ने भी अकल इस्तेमाल करने के लिए कहा था।
छंछंगलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और शामली ने सर हिला दिया। जाहिर है छंछंगलू ने अपनी अक्ल का खूब इस्तेमाल किया था।